हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या देखा, लेट्स जस्ट हैव अ लुक। हम लोग अभी मोहनीय कर्म कर रहे हैं और मोहनीय कर्म के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या कर लिया। हमने दर्शन मोहनीय कर लिया। हमने चारित्र मोहनीय में जो दो आते हैं, कषाय मोहनीय, नौ कषाय मोहनीय, उसमें से कषाय मोहनीय हमने खत्म कर लिया है। कषाय मोहनीय में हमने देखा चार तरह के कषाय हैं और चारों की चार चार चौक है, तो इसलिए 16 प्रकृतिज ये हो गई, उत्तर प्रकृतिज। ओके, आज हम नौ कषाय को देखेंगे। नौ कषाय मोहनीय करम, ये 9 है, उनको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्या है, ठीक है? थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कषाय क्या होता है? बताइए, कषाय क्या होता है? व्हाट इज कषाय? कषाय का मतलब क्या है? संसार में भटकाने वाला। वेरी गुड। कश कश का मतलब होता है संसार, आय का मतलब होता है आमदनी। तो जो संसार की आमदनी कराता है उसको कषाय बोलते हैं। म्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट कर लिया करिए आप लोग। ठीक है। सो हमने अभी क्या देखा कि कषाय है वो संसार की आमदनी कराए। वो चार तरह के हैं, क्रोध मान माया लोभ। ये क्या करते हैं? चिकनाहट पैदा करते हैं मेरी आत्मा पे। चिकनाहट पैदा करने से क्या होता है? मेरी आत्मा जो लोक में कर्म है उनको खींचती है और अपने ऊपर चिपका लेती है। ठीक है? सो यदि मैं कषाय न करूं तो मेरे ऊपर कर्म नहीं चिपकेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो हमने ये भी सीखा कि चौक में कषाय को कम करना है। तो ये नौ कषाय क्या है? तो आज मैं नौ कषाय के बारे में आप लोगों को बता रही हूं कि नौ कषाय क्या है। जहां भी वर्ड नौ वर्ड आता है, न को ओ की मात्रा, मतलब डबल ओ नहीं है। देखो, वो नौ होते ना तो 9 होते। वैसे भी ये 9 है तो आपको लगेगा 9 कषाय। 9 कषाय का नाम नहीं है। वो नौ होता है ना, वो डबल ओ की मात्रा होती है। ये सिंगल ओ की मात्रा है। इसका मतलब ये है, नो का मतलब होता है इंग्लिश का नो। इंग्लिश का नो का मतलब होता है नहीं। ओके। सो इसका मतलब ये कषाय नहीं है। क्योंकि ये कषाय है तो ये कषाय नहीं है, बट कसाय जैसा है। ठीक है? इसलिए इसको नौ कषाय बोला। नौ कषाय मतलब ये खुद कषाय नहीं है, पर ये कषाय जैसा है और कषाय को भड़काता है। इसीलिए इसको ऑलमोस्ट कषाय जैसा समझ के कषाय के साथ रख दिया गया है कि भाई ये कषाय नहीं है। ठीक है? जैसे एक है इंद्रिय। आपने देखा होगा इंद्रिय का मतलब क्या होता है? 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय कौन सी है? कान, आंख, नाक, मुंह और स्पर्श। ये हमको पता है 5 इंद्रिय है। तो 9 इंद्रिय क्या होता है? 9 इंद्रिय जो इंद्रिय नहीं होती है पर इंद्रिय जैसे वर्क करती है और इंद्रियों जैसे फंक्शन करती है। हमको इंफॉर्मेशन देती है और गलत काम भी करवाती है, सही काम भी करवाती है। वो क्या है 9 इंद्रिय? मन। मन को 9 इंद्रिय बोला, राइट? तो जब मन को हमने 9 इंद्रिय बोला, उसका भी मतलब क्या है? वो खुद इंद्रिय नहीं है, बट इंद्रिय जैसे फंक्शन करती है। और इंद्रिय जैसे फंक्शन करने से क्या हो जाता है? उसको 9 इंद्रिय बोल दिया। ठीक है? सो कहीं भी वर्ड, 9 वर्ड आए आगम में, समझ जाना वो चीज नहीं है, पर ऑलमोस्ट वैसे फंक्शन करती है। सो ये लोग क्या करते हैं? कषाय को भड़काते हैं। तो ये क्या है, आज हम लोग इसको समझेंगे। पहला है हास्य। आप में से कितने लोगों को लगता है कि देर इज नथिंग रॉन्ग, हंसने में तो कोई प्रॉब्लम, गलती नहीं है? कितनों को लगता है हंसना अच्छी चीज है? हंसना इज अ गुड थिंग। कितने लोगों को लगता है? कितने लोगों को लगता है? प्लीज बोलिए, ईमानदारी से बोलो यार। एक ग्रुप बैठा हुआ है जो चुपचाप बातें कर रहा है, और एक और ग्रुप है जिसमें सब लोग हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, एवरीबडी हा 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 करके लाफ कर रहे हैं। आप कौन से ग्रुप में जाना प्रेफर करोगे? बताइए ईमानदारी से। दिस जनरली हंसने वाले ग्रुप में ही करेंगे करके, हाँ करके। उसमें थोड़ा घर का टेंशन सब भूल जाते हैं, तो हाँ ठीक है उसमें जाना चाहिए करके, लाफ्टर क्लब जाना चाहिए करके सब जनरली उसको ही प्रेफर करते हैं कि हाँ
घर का तो टेंशन आपने बहुत तो है। ईमानदारी से बोला कि भाई यस, नॉर्मल लोगों से बातें करने से तो अच्छा है यार हंसने वाले में जाओ। हंसना हमको क्या लगता है, और उन्होंने एक और भी लाइन बोली, बोला कि घर का टेंशन यार बहुत है मैन, हैंडल नहीं होता, हंसी मजाक करो भूल जाते हो जिंदगी के दुख दरिद्र, ठीक है, और सारे पचड़े साफ हो जाते हैं, हंसना इज अ गुड थिंग। हम लोग यही समझते आ रहे हैं, ठीक है। मगर भगवान का कुछ और ही बोल रहा है। नहीं ठीक है ठीक है, देखिए ईमानदारी से जो हम लोग समझते आए हैं ना, वो अभी से नहीं समझ रहे हैं, अनादि काल से हमारी आत्मा यही बोलती आई है, हैप्पी होना, हंसना, मजाक उड़ाना, ये सब करना इज अ गुड थिंग। अब ये हम अनादिकाल से ये डेस्टिनेशन रहा हुआ है। हैप्पी होना एक लक्ष्य है, बचपन से लेके अनादिकाल से हम यही सोच रहे हैं, हैप्पी होना बहुत बड़ी चीज है। जैन धर्म में हैप्पी होना कभी लक्ष्य नहीं माना गया है, ठीक है, लक्ष्य कभी हैप्पी होना था ही नहीं। सुख वॉज नेवर अ लक्ष्य, याद रखना। सुख इज अ बाय प्रोडक्ट बोलते हैं ना, मतलब वो भी आ जाता है सुख, समझ में आ गया, आ जाता है सुख। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य अलग चीजें हैं, ठीक है। हाँ, तो जब आपको केवल ज्ञान हो जाएगा, तो आपको केवल ज्ञान होगा, केवल दर्शन होगा, बोला जाता है ना कि उस आदमी को केवल ज्ञान हो गया, केवल दर्शन हो गया, राइट, वो वीतराग बन गया, ये तीन चार वर्ड्स बोले जाते हैं। पर अनंत सुख भी गुण आ जाता है, पर बोल वो लक्ष्य बन के हमने लक्ष्य बन के हमने उसको उसको परस्यू नहीं किया था, मतलब हमने उसके लिए मेहनत नहीं की थी, राइट। हैप्पी होना, हंसना, वो अव्यभात मस्ती सुख, करना, अव्यभात सुख करके उसको लास्ट में भी बोल भी देते हैं, अव्यभात सुख करके। ये भी गुण आ जाता है, पर वो कभी लक्ष्य नहीं था, समझ में हाँ आया, सुख को यदि हाँ। लक्ष्य बना, क्योंकि अव्याभात सुख और अनंत सुख को, ये दो सुख को छोड़ के, देखो अव्याभात सुख सिद्धों का होता है, अनंत हम्म। सुख अरिहंत भगवंत का होता है, ये दोनों आपके पास वैसे भी नहीं है, ठीक है। हाँ, दूसरे तरह का सुख है, ठीक है। सो सुख जो है ना, उसको जैन धर्म में पुण्य प्रकृति के अंदर ही डाला गया है जनरली, क्योंकि जनरली हम सुख का मतलब क्या होता है, मेरे शरीर के बाहर जो चीजें जो अच्छी है ना, उससे मुझे सुख मिल रहा है। जैसे मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे पास ये है। आत्मा के बाहर से जो चीजें होती है ना, उसको पर में जो खुशी होती है ना, उसको बोल रहे हैं, और जैन धर्म में इसको पुण्य प्रकृति में डाला गया है, इसको कभी धर्म की कैटेगरी में नहीं डाला गया है, ठीक है। कहने की बात यह है, ये सब चीजें कभी मेन लक्ष्य नहीं था, राइट। हैप्पी होना, हंसना, मस्ती करना नहीं कभी लक्ष्य था। अब मैं वापस आपसे सवाल पूछती हूँ, कभी आपने देखा महावीर स्वामी भगवान संवत्सरण में व्याख्यान दे रहे हैं, कभी सोचो, पढ़ रहे हो आप आगम, और कभी आपको लगा कि महावीर स्वामी भगवान ने एक जोक क्रैक किया और सब लोग पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं, और गणधर भी अपने पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं कि महावीर स्वामी भगवान ने कितना मस्त जोक क्रैक किया, सब लोग हंस रहे हैं। क्या महावीर स्वामी भगवान ने हास्य का सहारा लिया, राइट? क्या आज के आचार्य भगवंतों ने, या मैं आचार्य भगवंत का नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि वो गलती नहीं करते हैं, ठीक है। आज बात के मारासा कभी उनमें लोभ कषाय आ जाए और उनको ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का मतलब, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करने के लिए वो कभी कुछ जोक या मजाक कर दें तो बात अलग है, पर आचार्य भगवंत कभी ऐसे जोक्स क्रैक नहीं करेंगे, ठीक है। वो लोग हमेशा धीर वीर गंभीर होते हैं, ठीक है। हाँ, तो संवोसरण में कभी आपने ये इस तरह से ठाके मारते हुए, हंसते, हास्य करते हुए कभी देखा? नहीं देखा? हाँ, नहीं। ओके, नहीं देखा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सवाल पूछती हूँ, ठीक है। मेरी क्लास में भी मैं जोक्स क्रैक बहुत कम करती हूँ, ठीक है, ताने ज्यादा मार देती हूँ, ठीक है, लेकिन जोक्स क्रैक कम करती हूँ, ठीक है। सो कई बार बोलते हैं कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना, कि डिलीवरी जब करते हैं ना, तो इफ यू आप जोक्स क्रैक करते हो ना, तो सामने वाला अट्रैक्ट होता है, ठीक है। हाँ, सो यू शुड ऐड जोक्स, मतलब इन योर डिलीवरी, मतलब जब आप बोलते हो तो जोक्स क्रैक किया करो। तो मेरा सवाल ये है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ ना, जो आगम की वाणी, जो महावीर स्वामी भगवान की जो मैं जिनवाणी में आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, वो खुद इतनी भारी भरकम हैवी ड्यूटी है कि उसी को आप प्रोसेस कर लो ना, अपने अंदर डाल दो, वो इतनी ग्रेट है कि आपको उसको और अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत नहीं है, भाई जोक्स डाल के, ये सब डाल के बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में आया, क्योंकि वो खुद ही इतनी हाई लेवल इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, ठीक है। जैन धर्म में हास्य को नौकशाय बोला, ठीक है। तो मैं भी आगम से जो जो मैं पढ़ रही हूं ना, मैं जस्ट आगम पे पहले मटेरियल पढ़ लूं, फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। हास्य नौकशाय, दूसरों का हंसी मजाक करना, हम लोग ग्रुप में बैठते हैं, हंसी मजाक होता ही है ना एक दूसरे का, वो करना, मस्खरी करना,
किसी की गलती गिरती दशा, मतलब होता है ना किसी का कोई प्रॉब्लम आई हो, किसी को कुछ बुरे दिन आए हो, किसी की गिरती दशा देख के खुश होना, हैप्पी होना, बिगड़ी बाजी या चिंतित मुद्रा देखकर हंसना या व्यंग करना, ये सब हास्य के अंदर आता है, ठीक है। और आता है अवरणवाद करके उसका मखौल उड़ाना, मजाक उड़ाना, इंसल्ट करके उसका मजाक उड़ाना, ये सब भी आता है। परस्पर खिलखिलाकर या ठहाके मारकर मर्यादा से अधिक हंसना भी कषाय को उत्तेजित करने वाला नौकषाय है, ठीक है। मतलब यदि मैं मर्यादाओं से ज्यादा हंस रही हूं ना, वो भी एक तरह का वो नौकषाय है, और वो कषाय को ट्रिगर कर देता है, ठीक है। आगम बोल रहा है। अब आपने जो पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में मजाक हो रहा है और एक ग्रुप में सीरियस डिस्कशन हो रहा है, तो आप ऑब्वियसली आपने बोला था कि मैं हंसी मजाक करने वाले ग्रुप को प्रेफर हम जनरली करेंगे, राइट। और जो सीरियस बातें करने वालों को इसलिए नहीं करेंगे कि यार वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, हमको वैसे ही दुनिया में ये बहुत टेंशन है, ठीक है। तो आप सॉल्व नहीं कर रहे तो हम हंसने वालों में जाएंगे। भगवान कहते हैं वो सम्यक तरीका नहीं है अपनी चिंताओं को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, हंसी मजाक वाले ग्रुप में लोगों का मतलब मजाक उड़ाना, लोगों को इंसल्ट करना, लोगों की खींच के नीचे उतारना, ठीक है। ये सम्यक तरीका मतलब महावीर स्वामी भगवान का बताया हुआ तरीका नहीं है अपनी चिंताओं को कम करने का, दैट इज नॉट द राइट तरीका। तो भगवान से पूछा गया कि कैसे करो, तो भगवान कहते हैं दूसरे ग्रुप में जाओ जहां सीरियस डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो दूसरे ग्रुप में मान लो कुछ श्रावक बैठे हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हम महावीर स्वामी भगवान का बताया हुआ रास्ता कैसा है, मोक्ष कैसे जाया जा सकता है, हर वस्तु को सम्यक तरीके से कैसे देखा जा सकता है, मेरे घर में ये चिंता है, तो मैं कैसे सम्यक दृष्टिकोण से देखूं और उस चिंता को कम करूं, मान लो उस पे सीरियस डिस्कशन चल रहा है, वो ग्रुप बेटर है। समझ में आया? सो हास्य इज अ नौकशा, जैन धर्म हास्य को अच्छा नहीं मान रहा है। किसी को मेरा ये टॉपिक प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। हास्य के ऊपर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही हूँ। आप में से किसी को लगता है कि नहीं यार हास्य तो सचमुच अच्छी चीज है, एवं ही बोले जा रहे हो कि बेकार है, आप आर्ग्यू कर सकते हो केस। किसी को आर्ग्यू नहीं करना। उसको सब सम्यक लोग, वे में कैसे सोचना। अब कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, माइंड को डाइवर्ट करना है तो वो आपको। श्वेता जी वो मैं सिखाऊंगी, वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, पहले आपको ना मैं अक्षर सिखा रही हूँ। हास्य हम्म। मैं बोलूँ तो आपको समझ आ जाना चाहिए, हास्य मतलब नौ कषाय मोहनीय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए नौ कषाय क्या करता है, वो कषाय को उत्तेजित करता है। जैसे अग्नि जल रही होती है, तो मैं घी डालूंगी तो अग्नि और ज्यादा भड़केगी, प्रज्वलित होगी, राइट। वैसे ही ये जो नौ कषाय है ना, वो कषाय को भड़काते हैं। इसलिए कषाय को कम करने के साथ साथ हमको नौ कषाय को भी कम करते चले जाना है, ठीक है। नहीं तो यदि कषाय को ही कम करते चले जाएंगे, नौ कषाय को नहीं करेंगे ना, तो कभी ना कभी तो वो भड़काएगा, भड़का भड़का के फिर वो कषाय भड़क जाएंगे। इसलिए नौ कषाय को भी कम करना है, राइट। मैं ये कह रही हूं कि ये आर्ग्यूमेंट मैं इसलिए दे रही हूं, सोच के देखो जब लास्ट टाइम आप हंसे थे, राइट, जोर जोर से ग्रुप में 5-6 जन बैठ के या 2-3 जन बैठ के हंसे थे, वो क्यों हंसी निकली थी? या तो किसी का मजाक उड़ाया जा रहा था, या किसी की दशा को देख के बोला जा रहा था सही हुआ उसके पास, कुछ ना कुछ किया था। इन सब चीजों में कर्मबंध दिख रहा है आपको? सब में कर्मबंध दिख रहा है। मैं मजाक उड़ा रही हूँ, हंसी उड़ा रही हूँ, अब आपके कपड़ों पे मजाक उड़ा रही हूँ, राइट, आपके हकलाने पे या आपके बोलने के तरीके का, हम लोग स्कूल में तो ये करते ही थे ना अपने टीचर्स का, राइट, मजाक उड़ाते थे, राइट। यस, टीचर्स परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, इतने परफेक्ट होते तो वो टीचर नहीं होते हैं। जिनकी 5,000 10,000 सैलरी होती है वो टीचर नहीं बनते, वो कुछ और बनते। उनमें 100% योग्यता होती, राइट। कई टीचर्स टकले होते हैं तो हम उनका मजाक उड़ा देते हैं, समझ में आया। कई लोग को साड़ी ठीक से नहीं पहननी आती है, एक हमारी टीचर थी जो इतनी बड़ी बिंदी लगा के आती थी, इतनी बड़ी, हम उसका भी मजाक उठा उठा के कर देते थे। हम उनके कपड़ों को भी नहीं छोड़ते थे, हम उनकी हर चीज को छोड़ मतलब बाजा बजाते थे, राइट। जैन धर्म में हास्य को नौ कषाय मोहनियम में अच्छा नहीं माना गया है। धीर वीर गंभीर बनो, ठीक है। लोगस्य में भी अरिहंत और सिद्ध भगवंतों को
सागरवर गंभीर बोला, ऐसा अक्षर बोला, ठीक है। आचार्य तो होते ही हैं, साधु भी होते हैं, साधु भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, कि हास्य वास्य के अंदर नहीं पड़े। पर अरिहंत भगवान तो टोटल जीरो हास्य, जीरो हास्य, ठीक है। फिर भी वो बहुत प्यारे लगते हैं, फिर भी मन करता है उनका सुनने का, ठीक है। फिर भी मन करता है बस बोलते जाएं, बस कान हमारे बस लेते जाएं उनकी बातें, ठीक है। तो तो मैं ये बोल रही थी कि हास्य नौकशाय है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, कोई अच्छी चीज नहीं है। हाँ, ये जो तरीका है ना, आप लोग जाके हा 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 हंसते हो, वो होता है ना योगा के बाद और वो प्राणायाम के बाद ये सब होता है, जैन धर्म इनको कोई ग्रेट चीज नहीं मान रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड, ये वर्ड समझ में आ गया, तो नेक्स्ट वर्ड है रति। रति का मतलब है अच्छा लगना। क्या अच्छा लगना? संसार अच्छा लगना, रति है। आप और मैं, आप में से मैं किसी को बोलूं, आप दीक्षा ले लो, राइट, दीक्षा ले लो प्लीज। आप दिन में 5-6 समायक करते हो, 9-10 समायके करते हो, ऑलमोस्ट पूरा दिन ही हो गया, बाकी तो सोते होगे, तुम दीक्षा ले लो। तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, मेरे बाद मेरे पति का क्या, मेरे बच्चों का क्या, मेरे माँ, मतलब होता है ना, वो एक प्यार है, संसार अच्छा लग रहा है, राइट। तो रति का मतलब होता है संसार अच्छा लगना। अरति का मतलब क्या होता है? अरति, नेक्स्ट थर्ड वाला लाइन है अरति, ये दोनों मैं एक साथ पढ़ा रही हूँ। अरति का मतलब है मोक्ष मार्ग अच्छा नहीं लगना। अरति का मतलब होता है अच्छा नहीं लगना। तो क्या अच्छा नहीं लगना? मोक्ष मार्ग अच्छा नहीं लगना, मोक्ष में एफर्ट मारना अच्छा नहीं लगना, ठीक है। रति का मतलब क्या है, फिर से बोलिए। संसार संसार, अच्छा लगना। हाँ, संसार अच्छा लगना। वेरी गुड। और अरति का मतलब क्या है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष संसार अच्छा नहीं अच्छा नहीं लगना। लगना, मोक्ष का मतलब राइट, कार्य अच्छे नहीं लगने। ठीक है, तो मोक्ष मार्ग नहीं लगता है। तो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक साधु है, ठीक है, उसने क्यों दीक्षा ली है? क्योंकि उसको संसार से विरक्ति है, उसको संसार ने उसने छोड़ दिया है। दीक्षा लेके वो 24 घंटे मोक्ष मार्ग में मेहनत कर रहा है, ठीक है। उसमें यदि रति और अरति नौकषाय का उदय होता है, तो उसका क्या मन करता है? यार मेरे से और दीक्षा नहीं पाली जाती, मेरे को ना संसार में कितना फन है, आराम से बिस्तर मिलता है, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, गर्मी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। जब चाहो जो अच्छा अच्छा खाना मिलता है, मिल सकता है, ठीक है। मान लो ये भाव रति और अरति ऐसी राय देते हैं साधु को दीक्षा के अंतर्गत, तो वो साधु क्या करेगा बताइए? बेचारा घबरा जाएगा ना। क्यों घबरा जाएगा? उसका भी मन करेगा यार मेरे से दीक्षा और नहीं पलती, मेरे से मेरी बस हो रखी है। आपको लगता होगा ऐसा तो कोई भी नहीं करता होगा, राइट। पर आगम भर रखे हैं ऐसी स्टोरीज से, जिन्होंने दीक्षा ली फिर नहीं पाल पाए किसी वजह से, और क्या कर दिया? दीक्षा छोड़ दी। कुंडरिक पुंडरिक की एक स्टोरी आती है ज्ञाता धर्म कथांग में, ठीक है, आई थिंक ज्ञाता धर्म कथांग में, इफ आई एम नॉट वेरी, नहीं, हाँ, ज्ञाता धर्म कथा में ही है। ज्ञाता धर्म कथांग में है। कुंडरिक पुंडरिक, ऐसी 50 स्टोरीज आती हैं जिन्होंने 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 पाला नहीं, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान के जीव ने मरीचि के भव में दीक्षा लेके क्या किया? नहीं यार, ये हैंडल नहीं होता यार, ये दीक्षा का बहुत डिफिकल्ट है, ये हैंडल नहीं होता, थोड़ा आराम चाहिए, अब मोक्ष में यार जाएंगे लेकिन यार इतनी मेहनत नहीं होती है, ठीक है। रति अरति नौकशाय मोहनीय कर्म का उदय हुआ। आप भी वेरी क्लियर? मैं कुछ एग्जाम्पल फिर देती हूँ। आपके घर में आप रोज 5-5 6-6 समायके करते हो, फिर अचानक पता लगता है कि आपकी पोती का शादी पक्की हो गई है, तो आपका तो हैप्पी हैप्पी डे हो गया कि भैया आपकी तो बच्चे की शादी है, ठीक है, घर में। तो आप क्या करते हो? अरे मुझे ये चीज खरीदनी है, ये चीज करनी है, ये चीज ऑर्गेनाइज करनी है, ये सब चीजों के अंदर आप पूरा अपना दिमाग लगाते हो। किसमें आप रचे पचे हो गए हो? संसार में रचे पचे हो गए हो। तब आपको कोई बोले ना कि जाओ मम्मी, आप तो 5-5 6-6 समायके करते थे, जाओ समायके करो, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, इतना काम पड़ा है, कौन करेगा?
आपको क्या लगता है, आपके बिना दुनिया नहीं चलती है? लगता है ना, हर आदमी को यही लगता है, मेरे बिना तो भैया घर नहीं चलता, राइट? सबको लगता होगा ना, मैं नहीं करूं तो कौन करेगा, मैं नहीं हूं तो घर ही नहीं चले, सबको लगता है, ठीक है? भगवान कहते हैं भैया तुम मर भी जाओगे ना, एक दूसरा एडहॉक अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है? परफेक्ट नहीं होगा, कभी कभी परफेक्ट से ज्यादा भी अच्छा हो जाता है, कभी परफेक्ट से कम हो जाता है, पर दुनिया फिर भी चलती रहती है, मरने के बाद, लोगों के मरने के बाद भी दुनिया चलती रहती है। अभी वेरी क्लियर? हाँ, मर के देखो, आपका घर फिर भी चलता रहेगा, ठीक है? हम क्यों सारे धर्म ध्यान छोड़ के हम अपने बच्चों की शादी में ऐसे जुट जाते हैं कि दुनिया में कुछ और है ही नहीं शादी के अलावा, बताइए? तो भगवान कहते हैं तुमको संसार बहुत अच्छा लग रहा है, रत्ती और अरत्ती कर्म ही ये बोल रहा है, ठीक है? गॉट इट? समय करते हो, पचकान करते हो, क्योंकि मारासा का चातुर्मास है ये आपके पास, घर के पास, तो आपने बहुत सारे पचकान ले लिए। मारासा जब चले गए 4 महीने के बाद, तब क्या हुआ? आपको वही पचकान मुसीबत लगते हैं, यार ऐसे ही मारासा ने ना जबरदस्ती पचकान दे दिए, ऐसे गुस्सा आता है मारासा पे, अब पलते ही नहीं है, अब इतने सारी समय के हर हफ्ते करनी है, अब कैसे करेंगे? तो इरिटेशन मचती है कि वो जो व्रत हमने ले रखे थे मारासा के टाइम में, वो हमको बेड़ियां लगती है, वो हमको मुसीबत लगने लगती है। क्यों? क्योंकि मोक्ष में जाने की इच्छा भी कम हो गई है हमारी। समझ में आ गया ये सारे एग्जाम्पल्स? ऐसा मत सोचिए कि साधु के ये दोनों कर्म का उदय नहीं होता है, उनका भी होता है, वो उनको टालते हैं। टालते हैं का मतलब क्या है? उसका क्षयोपशम करते हैं, मतलब उस कर्म को बोलते हैं आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू यू, मुझे तेरी सुननी नहीं है। ये दो कर्म क्या है? आपकी आत्मा के ऊपर चिपके हुए हैं, ये आपको राय देते फिरते रहते हैं। जब देखो, रत्ती क्या बोलता है? संसार बहुत अच्छा है, संसार बड़ा अच्छा है, राइट? और अरत्ती क्या बोलता है? मुझे मोक्ष नहीं अच्छा, मोक्ष में क्या जाना है, चल छोड़ना, अभी मोक्ष में नहीं जाना, बाद में जाएंगे, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे, आपके पास एक घंटा है, आपके पास एक ऑप्शन है समाइक करने का, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास एक टीवी सीरियल देखने का, ठीक है? नेटफ्लिक्स में कुछ एक सीरियल आ रहा है, वो भी देखने का टाइम है आपके पास। कभी कभी मन नहीं करता है समाइक करने का, क्या मन करता है? आराम से बेड पे पड़े रहो और क्या करो? वो सीरियल देखो। होता है आपका और मेरा मन करता है। वो ये दोनों कर्म आपको क्या बोलते हैं? यार छोड़ना, चले जाएंगे मोक्ष, अभी नहीं, अभी टेंशन मत कर, अभी मोक्ष में जाने की मतलब अब मुझे कोई पड़ी नहीं है अभी, अभी मेरा मन नहीं है मोक्ष में जाने का, ठीक है? हम सब का मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखो, श्रावकों का मोक्ष में जाने का कोई इतना ज्यादा भाव नहीं आते हैं। वो ये कर्म आपको एडवाइस देता है, आपका, आपकी जो आत्मा है इस कर्म की सुन लेता है, ठीक है? आपके भी इस कर्म का उदय होता है, साधु के भी उस कर्म का उदय होता है। साधु इन कर्मों के उदय को देख के उसको टालते हैं, मुझे तेरा नहीं सुनना है, ठीक है? और वापस लग जाते हैं, नहीं मुझे तो मोक्ष जाना है, मुझे तो मेहनत करनी है, मुझे मोक्ष मार्ग में लगना है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ? कोई सवाल है? रति और अरति वर्ड समझ में आ गया है? हाँ? अब मैंने जो संसार बोला ना, उसको आप 2-3 तरीके से रिप्लेस कर सकते हो, संसार वर्ड। उसको आप पर भी बोल सकते हो, आप उसको पुद्गल भी, मतलब आप उस वर्ड को पर भी ले सकते हो, पुद्गल भी ले सकते हो, ठीक है? सो जब मैंने बोला कि मुझे संसार अच्छा लगता है, तो मेरा कहने का मतलब था मुझे पुद्गल में ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरे को आत्मा में इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आया? जैसे इ- इस अवसरपणी काल के 12 चक्रवर्ती हुए, उनमें से 2 चक्रवर्ती ऐसे थे जो मर के नरक में गए, ठीक है? उनमें से एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का, वो एक मतलब कुछ भवों से ना एक वो चित संभूति नाम का एक स्टोरी आती है आगम में। चित संभूति 2 भाई थे, काफी भव तक वो मतलब साथ साथ ही उत्पन्न हो रहे थे, दे वर वेरी स्ट्रांग, बहुत थिक, एक दूसरे के मतलब ध्यान रखने वाले, बहुत प्यार साथ में सब कुछ करने वाले भाई थे। बट एक भव में क्या होता है, दोनों जब दीक्षित लेके बैठे थे ना, तो किसी कारणवश एक भाई को गुस्सा आ जाता है,
और वो वहां निदान कर लेता है कि मैं ना तेरे को ना दिखा दूंगा, मतलब होता है ना गुस्से में हम लोगों को लगता है कि अच्छा तुझे लगता है तू ग्रेट है साला, मैं तेरे को दिखा दूंगा, तो क्रोध में आके उसने निदान कर लिया कि मैं तेरे को दिखा दूंगा, मैं तेरे से ज्यादा पावरफुल बनूंगा। ठीक है। दूसरे भाई ने उसको शांत किया, राइट, और उसके मुंह पे, जो उसने मुंह से तेजोलेशा छोड़ी हुई थी, उसके मुंह पे हाथ रख के उसको शांत किया और करने की कोशिश की। वो शांत तो हो गया, लेकिन उसने निदान का प्रतिक्रमण नहीं किया, और मर के वो चक्रवर्ती बना। ठीक है। चक्रवर्ती क्यों बना, मतलब पावरफुल आदमी बना, 6 खंड का राज्य था, सब कुछ था। पर जो दूसरा भाई था ना, उसने निदान नहीं किया, धर्म का फल की वजह से वो भी मर के कहाँ बना, एक अच्छे अमीर घर में पैदा हुआ, आगे चल के साधु बना। तो एक साधु है और एक चक्रवर्ती है दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, काफी भवों तक मतलब साथ साथ उत्पन्न हो रहे हैं। तो जब वो एक दूसरे को ढूंढते हैं और मतलब वो चक्रवर्ती को मिल जाता है, वो अपना पूरा भाई, तो वो उसको बोलता है तू साधुपना छोड़ और तू मेरे साथ आ जा, मैं तेरे को मतलब एंजॉय करवाऊंगा, लाइफ एंजॉय कराऊंगा। तो वो उसको समझाता है कि भैया ये तू ये सब जो 6 खंड का राज्य छोड़ दे और क्या बन जा, जिस रास्ते पे हम निकले थे ना मोक्ष में जाने के लिए, प्लीज उसमें निकल जा, तू ये 6 खंड का राज्य छोड़ दे। और ऐसे कितनी कोशिश करता है, पर अंत में भी चक्रवर्ती एक ही बात बोलता है, क्या बोलता है, यार 6 खंड का राज्य कैसे छोड़ दूं, इतने सुख पूर्ण जीवन जो मैंने जिया है वो कैसे छोड़ दूं, उसके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। ठीक है। मैं इसके बिना नहीं जी सकता, मुझे ये पुद्गल अच्छे लगते हैं। सो पुद्गल वर्ड अच्छा लगना, संसार अच्छा लगना, या पर अच्छा लगना, पर मतलब मेरे से अलावा आत्मा के बाहर जो भी चीजें अच्छी लगनी को एक ही चीज बोला गया है। समझ में आ गया। सो रति अरति के अंदर संसार का मतलब होता है पुद्गल अच्छा लगना या बाहर की चीजें अच्छी लगनी, या संसार के रिलेट 5 इंद्रियों के जो विषय कषाय अच्छे लगने। ये भी समझ में आ गया। तो उस चक्रवर्ती को 6 खंड का राज्य का जो सुख था वो इतना अच्छा लगता था कि वो दीक्षा ही नहीं लेता है, और मर के कहा जाता है, 7वीं नरक में जाता है, ऐसा वर्णन आता है। कौन सा कर्म का उदय था, मोक्ष में जाने की इच्छा ही नहीं है, राइट, अरति, राइट, और संसार इतना जबरदस्त अच्छा लगता है, पुद्गल तो बेटा इतने प्यारे हैं। वो रति का भी उदय है, दोनों कर्मों का उदय है, पर वो उनकी सुन रहा है। समझ में आया। आपको उसको सुननी नहीं है, आपका भी उदय होगा पर आपको उसकी सुननी नहीं है। समझ में आया, राइट। ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जिनके ये कर्म का उदय होता है, राइट, बहुत कर्मों का उदय होता है, फिर भी वो बोलते हैं नहीं मुझे तो मोक्ष में जाना है, आई डोंट केयर, किसी भी तरह से समय पछक लेते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, छोटे छोटे पचकान करते रहते हैं। ठीक है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। गॉट इट। 12 चक्रवर्ती में से 10 चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य छोड़ के दीक्षा लिया। तो जब वो 10 लोग थे, 10 जो थे क्या नाम थे, 10 चक्रवर्ती, वो संसार को छोड़ के दीक्षा ले पाए। पर ये जो 2 जन थे जो निदानकृत थे, दीक्षा नहीं ले पाए, वो 6 खंड नहीं छोड़ पाए। फर्क पता है क्या था, पुद्गल उनको अट्रैक्ट कर रहा था, पुद्गल खींच के रखा हुआ था 2 जनों को। पुद्गल क्या बोलता है, मेरे साथ रहे, तू मेरे बिना नहीं रह पाएगा, उसको अट्रैक्ट कर रहा था। और बाकी 10 जनों का पुद्गल अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। पता है ये क्यों होता है, जब आप निदानकृत होते हो ना, मानिए आपने धर्म को बेच के, चारित्र को बेच के, संवर निर्जरा को बेच के, मोक्ष को बेच के आपने पुण्य मांगा था, तो वो पुण्य का उदय जब होता है ना, तो वो पुद्गल जो कि डिमांड किया होता है, डिमांड मतलब मैंने मांगा होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अमीरी चाहिए, मुझे ये चाहिए होता है, दादागिरी मार के डिमांड करके आपने वो पुण्य मांगा होता है। तो वो जो पुण्य जो मिलता है ना, वो पुण्य भी तुमको खींचता है और तुमको छोड़ता नहीं है, मतलब वो खींच के रखता है। ठीक है। हाँ, ये हम आगे जब पुण्य तत्व पढ़ेंगे तब हम इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी कि कैसे पुण्य को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मैं धर्म करती हूं, जैसे वो 10 चक्रवर्ती जो मोक्ष में गए, वो पिछले भवों में धर्म की वजह से, बहुत धर्म किया की वजह से 6 खंड के राजा बने। पर धर्म की वजह से पुण्य तो मिल गया, पर वो पुद्गल जो कि उन्होंने मांगा नहीं था, उन्होंने कहाँ मांगा था, उन्होंने तो संवर निर्जरा और मोक्ष मांगा था।
पुण्य तो अपने आप बाय प्रोडक्ट की तरह, बाय प्रोडक्ट मतलब होता है ना, खेत में घास वो चारा ऐसे ही उग जाता है, वैसे बाय प्रोडक्ट की तरह पुण्य का भी उनका तो उदय हो गया, तो 6 खंड के राजा बन गए, राइट। पर उस उन पुद्गलों में अट्रैक्ट खींच के रखने की कैपेसिटी नहीं थी। किसको खींच के रखने की? आत्मा को पुद्गलों से अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है। इसलिए वो आराम से 6 खंड को त्याग के दीक्षा लेके चले जाते हैं मोक्ष। आर वी वेरी क्लियर? रति अरति जो है ना, राइट, ये हमको धर्म मोक्ष मार्ग से खींच के बाहर वापस ले आता है, ठीक है। ये साधुओं का भी उदय में आता है, श्रावकों का भी आता है, श्रावकों का तो रहता ही काफी है, ठीक है। कोई सवाल है रति और अरति में? ये दोनों वर्ड समझ में आ गए? ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, मैं सारे एग्जांपल्स लूंगी। नेक्स्ट है शोक मोहनीय कर्म। याद रखना, रति अरति भी नौ कषाय मोहनीय कर्म है, जिसका काम है कषाय को भड़काना, और भड़काता है वो। फोर्थ नंबर है शोक मोहनीय कर्म। व्हाट इज शोक? बताइए, आपको क्या लगता है? कभी आपको शोक हुआ है? व्हाट इज शोक मोहनीय कर्म? हर समय जैसे चलता रहता किसी है, हर से चीज बिछड़ के लिए जाना, सोच रहता है। किसी से बिछड़ने पे जो शोक हो जाता है, कभी चिंता हो जाती है, कभी तनाव हो जाता है। नहीं, चिंता और तनाव शोक नहीं है, वो भय है, ठीक है। शोक इज वेरी डिफरेंट। शोक इज सैडनेस। सैडनेस का मतलब होता है दुखी, दुख होता है ना मुझे, दुखी होना, ठीक है। जो चिंता होना जो है ना, वो भय में आता है, जो अगला वाला है, नेक्स्ट है। मैं शोक को और भय में कंफ्यूज मत करिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। शोक का मतलब सैडनेस होता है, दुख होना, दुखी रहती हूं मैं, ठीक है। उसको शोक मोहनीय कर्म बोलते हैं। मैं दुखी क्यों रहती हूँ? क्योंकि मेरे ऊपर शोक नौकषाय मोहनीय का उदय हुआ है। वो मुझे क्या बोलता है? सैड हो जा, सैड हो जा, सैड हो जा, ऐसा बोलता है। और मेरी आत्मा उसकी एडवाइस, मतलब उसकी सलाह ले लेती है, और मेरी आत्मा भी सैड हो जाती है, राइट। तो क्या जरूरी है मेरी आत्मा को उस कर्म की सुनने की? जरूरी नहीं है। आत्मा बोल सकती है मुझे सैड नहीं होना है, ठीक है। आप देखो, सबके घर में डेथ होती है, ऐसा नहीं है कि घरों में डेथ नहीं होती। मैंने कितने बार देखा है कि हस्बैंड के मर जाने पे वाइफ का इतना बुरा हाल, देखो वो तो बट नेचुरल है, किसका नहीं होगा, बट नेचुरल है, ठीक है, बहुत बुरा हाल होता है। पर कईयों का तो इतना ज्यादा बुरा हाल होता है, इतना ज्यादा बुरा हाल होता है कि वो रिकवर ही नहीं हो पाते हैं। रिकवर का मतलब होता है बाहर ही नहीं निकल सकते। 15 दिन, 20 दिन, 100, मतलब 1 महीना, 2 महीना की बात नहीं होती है। वो महीनों सालों भर उसके बाहर नहीं निकल पाते हैं। समझ में आया? पर कई लोग कैसे होते हैं, उनको भी बुरा लगता है, दुख होता है, मैं ये नहीं बोलती हूँ दुख नहीं होता है, पर वो आराम से निकल के वापस अपने आप को स्थिर करके लाइफ जीते हैं। समझ में आया? देखा है आपने कई लोगों को, बहुत दुखी हो जाते हैं, जिंदगी खराब हो जाती है, उनकी लाइफ टोटल थम ही जाती है, रुकी जाती है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, ये कर्म उदय क्या मुझे बोलता है? शोक कर। मेरे हाथ में है कि मैं शोक करूं कि नहीं करूं, मेरे हाथ में। समझ में आया? तो कहते हैं शोक होता क्या है? इष्ट का वियोग। वियोग, इष्ट मतलब जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो यदि चली जाती है, या अनिष्ट का संयोग, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो मुझे मिल जाता है, राइट। जैसे मुझे बीमारियां अच्छी नहीं लगती पर वो मुझे मिल गई हैं, ठीक है, तो अनिष्ट का संयोग हो गया। और इष्ट का वियोग, मुझे कोई बहुत प्यारा आदमी था, या प्यारी चीज थी, या प्यारा खाना था, या प्यारी किताब थी, वो चली जाती है तो मुझे वियोग होता है। इन सब से, राइट, राइट, तो इससे मुझे शोक उत्पन्न होता है, मतलब मैं सैड हो जाती हूँ, मैं थोड़ा दुखी हो जाती हूँ, ठीक है। ये शोक है, ठीक है। स्व, स्वयं को शोकाकुल करना। कई बार तो कोई कारण नहीं होता, हम बैठे बैठे वैसे ही दुखी होते रहते हैं। कभी देखा है? कभी बैठे बैठे ऐसे ही कोई कारण नहीं है, पर कोई बात सोची मैंने 10 साल पहले ऐसा हुआ था, और उससे उसकी वजह से मैं अभी सैड हो जाती हूँ, यार मेरी लाइफ कितनी सैड है यार, 10 साल पहले ऐसे हो गया ना, 20 साल पहले ऐसे हो गया, और मैं सैड हो जाती हूँ। तो कभी कभी मैं स्वयं को शोकाकुल करती हूँ, कभी कभी प्रतिवर्ष दूसरों के लिए शोक करना, ठीक है। मान लो मैं किसी से बहुत प्रीति करती हूँ, प्रीति का मतलब होता है आई लव समबडी सो मच, ओके। हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, अपने माँ बाप को किसी की वजह से, प्यार करने की वजह से हम शोक करते हैं, राइट। या हम दूसरों के अंदर शोक उत्पन्न करते हैं। हम कैसे दूसरों पे शोक उत्पन्न कर सकते हैं?
मैं आपको पकड़ के आपकी इंसल्ट करूं, आपको गंदा बोलूं, आपको बुरा बोलूं, तो आपको सैडनेस होगी क्या? दुख होगा आपको? हाँ। तो ऐसे भी मैं आपको आपके अंदर शोक उत्पन्न कर सकती हूँ। ठीक है। जब मैं ये सब करती हूं तो मुझे ये कर्म का बंध होता है। शोक मतलब मैं शोक करती हूं अपने प्रीतिवश, दूसरों के लिए मैं शोक करती हूँ, या किसी में शोक उत्पन्न करती हूँ, मैं दूसरों को सैड करती हूँ, तो मैं कर्म बांधती हूँ ये वाले शोक, नौकषाय मोहनीय कर्म बांधती हूँ। ठीक है। कहते हैं कि चक्रवर्ती की जो रानी होती है, मेन रानी जिसको बोलते हैं श्रीदेवी, जो एक श्रीदेवी होती है, बाकी जनरल रानीज होती हैं, तो जो श्रीदेवी होती है ना, वो कभी भी चक्रवर्ती के जीते जी नहीं मरती है। ठीक है। चक्रवर्ती हमेशा या तो दीक्षा ले लेता है या मर जाता है। जब दोनों में से एक होता है तो यानी वो चक्रवर्ती पना खत्म हो गया। दीक्षा भी ले लेता है तो चक्रवर्ती का वो पदवी तो खत्म हो गई ना, वो पदवी, क्योंकि मैंने छोड़ दी पदवी और मैंने दीक्षा ली, तो चक्रवर्ती पना खत्म हो जाता है। तो उसके 6 महीने बाद तक हमेशा श्रीदेवी जिंदा रहती है। ठीक है। और उसमें इतनी ज्यादा वो शोकाकुल होती है, शोकाकुल मतलब सैड रहती है कि पता नहीं ये रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा तो पति था, इतना ग्रेट था, 6 खंड का राजा था, वो तो ये हो गया, मेरा रहेगा। वो इतनी शोकाकुल होती है, और शोक के वजह से वो सात मतलब नरक, सॉरी नॉट सातवीं नरक, वो साथ में तो जा ही नहीं सकती, वैसे भी नरक में उत्पन्न होती है। हमेशा श्रीदेवी नरक में उत्पन्न होती है, ये नियम है। जितने भी रत्न होते हैं वो नरक में इस वजह से भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है। शोक की वजह से। ठीक है। आप बोलोगे कई बार तो शोक नॉर्मल आता ही है ना, क्या सैडनेस नहीं आता है? राइट। मान लीजिए कभी किसी के घर में बहुत प्यारे इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? तब तो जेन्यून है ना कि अंदर से बहुत सैडनेस फील होती है। किसको नहीं फील होगी? ठीक है। तो ये बट नेचुरल है कि घर में किसी का बहुत प्यारा आदमी मर जाता है ना, तो उसको सैडनेस नॉर्मल है। समझ में आया? इसमें कोई गलत बात नहीं है। सैड हो भी जाओ तो रो भी लो, इट्स ओके टू क्राई। रोने में भी कोई कर्मबंध नहीं है, रो लो, मतलब होता है ना, वो बॉडी वेंटिलेट करती है, यू कैन क्राई, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। ठीक है। हाँ। बट बार ऐसे लोगों को, जिसके घर कोई मर जाता है ना, तो चौथे पे क्या जाके बोला जाता है? अब ज्यादा आर्त ध्यान रुद्र ध्यान मत करो, धर्म ध्यान में लग जाओ। अब ऐसे एडवाइस दी जाती है। राइट। कंचन आंटी हमेशा बोलती है कि यदि कभी किसी का कोई प्यारा की डेथ हो जाती है ना, बहुत ज्यादा घर में क्लोज लोगों की डेथ हो जाती है, तो सारे काम छोड़ के ना उसके घर चले जाओ, समय के करने, धर्म करने। होता है ना, क्योंकि आप उसको बुलाओगे आ जा मेरे घर धर्म करने, तो वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो बोलेगा यार मेरी घर में इतनी मुसीबतें हैं, मैं घर से उसके निकलने का मन नहीं करेगा। और उसका क्या मन करेगा? बैठ के रो, सोचूं कि यार कैसे मैं वो दुनिया चेंज कर सकती थी और उसको मरने नहीं दिया होता मैंने। बहुत पचासों चीजें सोचेगा, पर वो होता है ना, सैडनेस में रहेगा। मुझे याद है हम लोग जब कंचन आंटी के साथ पढ़ाई करा करते थे, आंटी की हमारी तरह एक और आंटी की एक स्टूडेंट थी, उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी। ठीक है। तो आंटी ने ऐसे ही फोन करके बोल दिया नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन डेथ हुई है, और वो होता है ना अग्नि संस्कार होता है ना, जो वो सब कुछ हो गया, मतलब फॉर्मेलिटीज जो करते हैं वो सब कुछ खत्म हो गया। राइट। तो आंटी ने नेक्स्ट डे उसको बोला कि फोन करके बोला हम लोग आ रहे हैं सारे, हम लोग जो क्लास है ना मेरे घर नहीं करके आपके घर करेंगे। आंटी ने पूछा नहीं कि मैं करूं कि नहीं करूं, आंटी ने क्या बोला? मैं आ रही हूँ, मतलब इन्फॉर्म किया कि भैया मैं आ रही हूँ, कि ना बोलने की सामने वाले की गुंजाइश ही नहीं। आदमी नहीं तो मना कर देता है, नहीं 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 मेरा मूड नहीं है, नहीं नहीं ठीक है मैं आऊंगी आऊंगी आऊंगी, ऐसा भी बोल सकता है। तो आंटी ने उसको ऑप्शन ही नहीं दिया, क्या बोला? हम लोग आ रहे हैं। राइट। और हम सबको बोल दिया कि हम लोग उसके घर जा रहे हैं, वहां पे हम लोग क्लास करेंगे। नेक्स्ट पहुंच गए उसके घर। अब उसके घर क्लास हो रही है, आंटी ने बोला किसी चीज की जरूरत नहीं, हम आएंगे समाइक करेंगे चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग रूम में ऐसे ही समाइक ही तो करनी है ना, जमीन पे मतलब कहीं भी बैठ जाएंगे, जो होगा वहां पे बैठ जाएंगे, सोफे पे, डाइनिंग टेबल पे, कहीं मतलब होता है ना कुर्सियों पे, कहीं पे भी बैठ के समाइक हो जाएगी। हम लोग सब लोग गए वहां पे समाइक की। ठीक है। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में जब मैं गई ना और जब एंड में जब निकली ना, तो मैंने देखा बीच में ना वो आंटी जानबूझ के ना, जिसकी डेथ हुई थी ना, जो उसका स्टूडेंट था, आंटी जानबूझ के उससे सवाल पूछे पड़ रही थी। ठीक है। तो आदमी उस स्टूडेंट के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था उपयोग लगाने का कि अच्छा आंटी क्या पढ़ रही है, आंटी फिर से मेरे से सवाल पूछ लेगी, जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो बेचारा वो जो थी ना वो स्टूडेंट, तो आंटी वो जानबूझ के उपयोग लगा रही, और
जवाब दे रही है। पहले में थोड़ा हिचकिचाई, बाद में जवाब देने लग गई। जब हम लोग दूसरी या 2.5 समायक तक जितना मतलब गए पीछे में, तब तक वो पूरी क्लास के अंदर आ गई थी। समझ में आ गया? क्लास के अंदर मतलब वो मतलब वो सवाल जवाब करना, मतलब उसका उपयोग वहां पे था। उसका उपयोग कहाँ नहीं था? अरे मेरे तो वो प्यारा मर गया, ठीक है, उसमें नहीं था, पूरा उपयोग में थी। सो बाय द टाइम हम लोग वहां से निकले ना, तो उसके मुंह से खुद ही आया, मैं तो ना रोज एक दो रोज समय के करूंगी। राइट, मैं घर में सबको, जितने लोग बैठने वाले होंगे, मैं बैठ के जबर जरूरी समय को बहुत अच्छा लगा। मतलब शी थैंक्ड आंटी के चाहे जबरदस्ती आपने पकड़ के एक समय करा दी, इट वॉज वर्थ इट, ठीक है। हाँ, ये चीज देखी जाती है कि घर में मान लो नौजवान आदमी का, ओल्ड आदमी की डेथ होती है तो फिर भी इतना ज्यादा रोना धोना नहीं होता है, पर कभी जवान आदमी की डेथ हो जाती है ना, तो आप और कोई तरीके से उनको संभाल नहीं पाओगे, अदर देन समाइक, अदर देन में। एक और भी केस मैं बताती हूँ, मैं किसी को जानती थी जिसमें शादी के 4 साल के बाद ही लड़के की डेथ हो गई। होता है ना, उसकी माँ ने पकड़ के उसको ना, उसकी माँ और सास ने पकड़ के बोला चल बेटा समाइक पचकते हैं। सोचो, ये भी नहीं, ये ऊपर जाके उसकी मम्मी ने उसको पौषध पचका दिया। पौषध मतलब 24 घंटे की समाइक होती है, ठीक है, पचका दिया बेटा। मैं जो रिश्तेदार फ्रेंड्स मिलने आए, बताने आए कि हम मतलब बहुत दुख की बात सुनी है, तो बोला कि नीचे जो लोग हैं ना, मतलब पापा हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे मिलो और चले जाओ, पर हम लोग पौषध में हैं। और लगातार ऐसे करते गए करते गए करते गए। वो लड़की है ना, उसकी समायक और पौषध में भी रोना रुक नहीं रहा है। होता है ना कई बार, याद आ जाती है, रोना रुक नहीं रहा है। कहते हैं बेटा तू रो ले, तेरे से समायक में रोना आ रहा है तो रो ले, हम लोग वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, बट समायके करवाएंगे। ऐसे करते करते काफी धर्म जबरदस्ती पकड़ के उसको आचार्य भगवंत के पास ले जाके वहां 3-4 दिन बैठा के उनके पास बैठा के, अभी उनके सामने कुछ ना कुछ तो धर्म की बातें जाके धीरे धीरे करके 6 महीने में वो स्टेबलाइज हुई, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बोलती हूँ, दुख कई बार जेन्यूनली बहुत गंदा दुख होता है। जेन्यून मतलब सचमुच दुख इतना बड़ा होता है कि आदमी ना हिल जाता है, ठीक है। तब भी जैन धर्म के अलावा, धर्म करने के अलावा कोई और सहारा नहीं है आपके पास, ठीक है। लर्न टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। यदि आप शोक करते रहोगे तो और शोक नौकशाय मोहनीय कर्म का बंद करोगे। ये बात भी समझ में आ गई है? हाँ, और कोई तो बताइए, शोक में कोई सवाल है तो पूछिए। दूसरे दूसरे यदि शोक कर रहे हैं तो उसमें उनको सच्ची समझ दो। सच्ची समझ मतलब सही दृष्टिकोण दो, सही तरीके से उस वस्तु को कैसे देखा जाए मोक्ष के एंगल से, ये दृष्टिकोण दो, ठीक है। इस तरह से आप उसको शोक से बाहर निकालते हो, तो आप इस कर्म को हटाते हो अपने ऊपर से, ठीक है। कोई सवाल है, किसी को पूछना है शोक? हाँ दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। जय जिनेन्द्र। हाँ, आपने बताया कि क्या कहते हैं, स्त्री रत्न जो है वो राजा के मरने के बाद 6 महीने के बाद में एक्सपायर होती है, तो ये रूल मैंने ये है? नहीं बोला, मैंने ये नहीं मेरे बोला छह सुनने महीने में, बाद हाँ मैं एक्सपायर हो। अचानक बैठी ना, हाँ सुनने में फर्क हुआ होगा। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ 6 महीने तक वो जीवित रहती है, उसके बाद भी मतलब कभी भी मर सकती है। पर कभी भी मर चक्रवर्ती के सकते हैं। जीते जी नहीं मरती। चक्रवर्ती जब तक जिंदा है तब तक वो नहीं मरती, दैट्स व्हाट आई मेंट। उसके बाद मरती है, तो यदि उसके हाँ, बाद मरती है तो वो बहुत शोक में होती है, ठीक है। 6 महीने व्हाट आई तक मेंट ज्यादा शौक में रहती है, अच्छा। जनरली कहा जाता है ना कि 6 महीने तक चक्रवर्ती का सब कुछ रहता है, राइट। जैसे हाँ गुफाएं हाँ। खुली, जैसे वेताड़े पर्वत, लता जी म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज ओ इको हो रहा है, ठीक सॉरी। है। ठीक है। हाँ, वो जो वेताड़े पर्वत की गुफाएं खुली रहती है 6 महीने तक, वहां पे आकाशवाणी होती है कि चक्रवर्ती यानी या तो दीक्षा ले लिया या मर गया, यानी चक्रवर्ती पना खत्म हो गया, मतलब चक्रवर्ती की पुण्यवाणी खत्म हो गई है। तो 6 महीने का टाइम है, सब अपने अपनी जगह चले जाओ, क्योंकि 6 खंड खुले हैं, एक दूसरी जगह जा सकते हो। पर जैसे ही 6 महीने खत्म होंगे ना, वो दरवाजे बंद हो जाएंगे, वो वेताड़े पर्वत की गुफाएं के वेताड़े में। सो 6 महीने के बाद ऐसी भी होती है कि चक्रवर्ती की सेना जिंदा रहती है, पर 6 महीने के बाद सेना पूरी खत्म हो जाती है। वो कैसे खत्म होती है? जमीन के अंदर एक कीड़ा उत्पन्न होता है, वो एक इंद्रिय जीव होता है। वो इतना मोटा होता है और पोला, पोला मतलब हॉलो होता है, हॉलो का मतलब होता है पोलार अलसिया होता है, रहता खाली है होता है। शायद, वो अलसिया है ना, एक इंद्र हाँ जो जो भी है, अलसिया। हाँ तो वही तो बोल रही हूँ, हाँ जो भी है वो कीड़ा उत्पन्न जमीन के अंदर होता है, ठीक है। वो जब मर जाता है ना, तो उसका शरीर
जो कि हॉलो होता है, हॉलो मतलब मैंने बोला ना एम्प्टी होता है, वो लैंड क्रैश कर जाती है, जैसे अर्थक्वेक आता है ना वैसे लैंड क्रैश कर जाती है, और कौन मर जाता है, पूरी जो सेना होती है उसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट। तो चक्रवर्ती का सब कुछ डिस्ट्रॉय कैसे होता है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, कि 6 महीने में तो हो जाएगा, उसके बाद भी हो सकता है, उसके मतलब आसपास ही होता है, मतलब एवरीथिंग इज रफ अराउंड एस्टिमेशन, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ कि 6 मंथ्स में ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, मैं रफ अराउंड एस्टिमेशन बता रही हूँ, ठीक है, पर 6 महीने तक चलने का काफी चीजें 6 महीने तक चलती है, वो ट्रांजिशन पीरियड होता है 6 महीने, चक्रवर्ती का खत्म होने का और नॉर्मल का होने का 6 महीने का जनरली बताया जाता है, वो मैंने सुना हुआ है अगेन। और किसी को कोई सवाल, मैं शोक पे बता रही थी, आजकल आप अपने आसपास देखिए कितने लोगों को डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन इज कंसिडर्ड अ नॉर्मल बीमारी, ठीक है, डिप्रेशन क्या बुरे लोगों को ही होती है ऐसा हम समझते हैं, और डिप्रेशन होता है तो हमको लगता है यार मेरे को डिप्रेशन हो गया, मैं कैसे किसी को बताऊं मेरे को डिप्रेशन हो गया, बताऊंगी तो मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, ठीक है, समझो कि ये कर्म का उदय है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हुआ है, ठीक है, हाँ, और कुछ नहीं है, एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग। डिप्रेशन कई बार जेन्युइनली तुम्हारी गलती नहीं होती है, पर तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा प्यारा मर जाता है, तो डिप्रेशन होना नॉर्मल है, समझ में आया, इट इज नॉर्मल, इट इज नॉट अ बैड थिंग, समझ में आया। और जिसको डिप्रेशन होता है वो बुरा आदमी नहीं होता है, कई बार कोई बुढ़ापे में ऐसी बीमारी आ जाती है, ठीक है, या जवानी में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो डॉक्टर बोलता है इसका हम इलाज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो वो बीमारी के साथ जीने में भी ना लोगों को डिप्रेशन आना नॉर्मल है, समझ में आया, नॉर्मल होता है। तो कई बार कोई ऐसी बीमारी आ जाती है ना, तो आदमी को डिप्रेशन में चले जाना नॉर्मल गिना जाता है, समझ में आया, हाँ। बाहर की स्थिति मुझे डिप्रेशन बना रही है, समझ में आया, डिप्रेशन मिला रही है, ओके, बाहर की स्थिति, तो फिर मेरी क्या गलती इसमें, ठीक है, मेरी यदि टांग टूट जाए, राइट, तो हम उसका इलाज करते हैं ना, राइट, वैसे ही कोई डिप्रेशन में जाए ना, तो भी उसका इलाज किया जाता है, समझ में आया, उसको छिपाया नहीं जाता, ठीक है। जैन धर्म बोलता है क्या कर सकते हो आप जो भी ट्रीटमेंट लेना है संसार में, जो इलाज करना है वो प्लीज आप करिए, चाहे वो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, जो भी तरीके से इलाज करना है आप आराम से कर सकते हो, उसकी कोई मनाही नहीं है। पर जैन धर्म बोल रहा है आपने लोगों को शोक में डाला था, लोगों को शोक में डाला था, तब कर्म बांधे थे, इसीलिए ये शोक हो रहा है, या आपने खुद बैठ के शोक किया था, राइट, तब भी कर्म बांध रहे हो। तो अभी मैं बिना कारण किसी वजह से शोक करती हूँ, होता है ना कई कई लोगों को, कई लोग की आदत बन जाती है हमेशा डिप्रेस्ड रहने की, राइट, बेवजह पे सैड होने की आदत सी बन जाती है, मेरे पास ये नहीं है ओ मैं दुखी हूँ, ओ ये नहीं है दुखी हूँ, तब हम भी शोक मोहनीय कर्म का बंद कर रहे हैं, बंद बंद कर रहे हैं मतलब कर्म आके चिपक रहे हैं, ठीक है। और तो ये बंद मत करो, और कोशिश करो कि जो शोक में है उनका शोक दूर करो, जिसकी वजह से आपका शोक मोहनीय कर्म आपके ऊपर से हट जाता है, ठीक है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। शोक पे कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र, कोई डिप्रेशन में है तो उसको कैसे निकाला जाए? वो संसार के, आप देखो मैंने बताया ना 2 तरीके हैं, एक मोक्ष मार्ग का धर्म से, तरीका अलग है धर्म से, और धर्म से। संसार मार्ग का तरीका अलग है, हम्म, तो कौन सा चाहिए आपको। मोक्ष मार्ग का, संसार मार्ग का तो वो दवाई रेगुलर हो जाती है वो। दवाई रेगुलर होती है, बट मैं फिर भी आप लोगों को 2-3 एडवाइजेस इसमें बहुत सारी देती हूँ, राइट, क्या क्या चीजें बहुत इफेक्टिव होती है संसार मार्ग में, ठीक है। बेस्ट चीज एडवाइस होती है प्राणायाम, इज वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव, मेंटल हेल्थ में प्राणायाम इज वेरी इफेक्टिव, ओके। दूसरी चीज है सही टाइम पे सो जाओ, कुछ भी हो जाए सही टाइम पे सो जाओ, गॉट इट। 10 बजे के बाद तो बेटा, खासकर जवान हो तो फिर भी समझ में आता है बेटा, यदि आप 50 के हो गए ना उसके बाद तो भैया 10 बजे ना तो सो जाओ भाई, सो जाओ, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। बट एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज
वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप बहुत सारा इलाज कर सकते हो, एलोपैथिक, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, हर फील्ड में डिप्रेशन का इलाज है। आपके निकाचित कर्म नहीं हुए ना, तो इन दवाइयों से आप उनका काफी लेवल तक क्षयोपशम कर पाओगे, मतलब काफी उसको रिड्यूस करके टॉलरेबल जोन में लाके रखोगे। ठीक है। इतना इलाज करने के बावजूद भी यदि मेरा शोक डिप्रेशन ठीक नहीं होता है, ठीक है, हाँ, तो मैं ये भी तो पचकान ले लूंगी, आज के बाद मैं किसी को शोकाकुल करूंगी नहीं, मतलब मैं अपने निमित्त है ना किसी को सैड नहीं करूंगी। ठीक है। मान लो मैं अपनी मेड को नौकरी से निकाल देती हूँ, तो क्या वो सैड नहीं हो जाती? बताओ। हाँ। मैं किसी के पैसे छीन के अपने पास दबा लेती हूँ और बोलती हूँ वापस नहीं दूंगी, होता है ना, मैंने आपके पैसे बोला नहीं नहीं मैं 1 महीने में आपको वापस करूंगी, और फिर मैंने हजम कर लिए वो पैसे, ठीक है, तो क्या आप सैड नहीं हो जाओगे? बताइए। हाँ। तो कई चीजें से ना हम जानबूझ के लोगों को सैड करते हैं, मतलब दुखी करते हैं। तो नहीं करना है, सोच लो कि भैया मैं किसी को दुखी नहीं करूंगी, ये पहले तो प्रतिज्ञा लो। हाँ। एफर्ट मार के नहीं करूंगी। और आपको यदि ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है ना, तो बेवजह पे हर चीज में सैड होने की जरूरत नहीं है। होता है, छोटी मोटी 19-20 प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आपके पास ऑप्शन है, नहीं करो वो। आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ मेडिकल होता है ना कई बार, राइट, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ मेडिकल ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो ठीक नहीं हो सकती है आपके बच्चे को, तो आप सैड हो गए और रोज सैड रहते हो कि मेरा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही, नहीं हो रही। आप मेहनत करो, पूरा सारी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सब कुछ लगा दो भैया, मैं तो बोलती हूँ 50 और चीजें लगा दो। ठीक है। वो अलाउड है आपको, संसार मार्ग में संसार की हर चीज आपको अलाउड है। बट बट उसका 100% शिवक्षम होगा कि नहीं होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो आपको कई बार झेलना भी पड़ता सकता है सैडनेस। ठीक है। डिप्रेशन के भी ना बहुत बहुत वजह से ट्रिगर होता है, बहुत डायमेंशंस हैं डिप्रेशन के, राइट। वो उम्र के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सी दवाई कौन सा फील्ड क्या करता है, राइट। यदि एक आदमी की उम्र 80 ईयर्स की है, तो वी वुड सजेस्ट कि आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेके प्लीज किसी भी तरह से उस आदमी को स्टेबल करके उसकी लाइफ नॉर्मल कर दो। ठीक है। पर मान लो कोई 20 साल का बच्चा यदि डिप्रेशन में है, तो फिर एलोपैथिक पे मत जाओ, देन गो फॉर होम्योपैथी एंड आयुर्वेदिक एंड अदर ट्रीटमेंट्स फॉर दिस थिंग ना। छोटे से बच्चे को ये, उसको तो पूरी जिंदगी बाकी है उसके सामने, फिर एलोपैथिक पे मत डालो, देन इट इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू, पुट देम ऑन SSRIs। ठीक है। हाँ। गॉट इट। किसी को शोक मोहनीय कर्म पे कुछ सवाल है तो बताइए। डिप्रेशन क्यों होता है? शोक मोहनीय कर्म के उदय से। गॉट इट। हाँ हाँ। हाँ हाँ। और मोक्ष मार्ग में डिप्रेशन को कैसे हटाया जाए? मैंने बताया ना पचकान करके कि मैं किसी को तंग नहीं करूंगी, मैं किसी को दुखी नहीं करूंगी, राइट। दुखी जीवों का दुख दूर करने की मैं चेष्टाएं करूंगी। ठीक है। कितने लोग आपने देखा है, ऐसा कभी देखा है कि एक मतलब किसी का बच्चा मर गया और एक ही बच्चा था, तो उस माँ बाप ने एक संस्था खोली टू ट्रीट दोस्त, मतलब वो कलेक्ट करते थे पैसे और उस तरह के जो जो उसके बच्चों को प्रॉब्लम थी वो करते थे, राइट। सो हमारे घर में भी ऐसा कई बार होता है कि किसी वजह से जिस वजह से हमारे प्यारे मर जाते हैं ना, तो उस चीज पे हम लोग उस संस्था में ज्यादा पैसे देते हैं, उस कॉज कॉज से जुड़ जाते हैं। कॉज का मतलब क्या बोलते हैं? उस क्या बोलते हैं, उस कॉज में कंट्रीब्यूट करते हैं, आई डोंट नो व्हाट टू से। ठीक जैसे है। अभी कैंसर में है तो कैंसर के इंस्टीट्यूट वगैरह सब में वैसा या हाँ हाँ, तो उस कॉज से जुड़ जाना। ठीक है। तो आप वो सब भी कर सकते हो, ये सब संसार मार्ग हैं अगेन। ठीक है। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग तो यही बोल रहा है कि ये कर्म का उदय है, इसको देखो और टाल सको, जब थोड़ा सा उदय है ना तो टालो।
अब देखो, अभी तक मैं आपको इंटेंसिटी सबकी नहीं बताई है। इंटेंसिटी में क्या होता है, जब कर्म उदय होता है ना तो इतना होता है, ठीक है। पर जब हम कर्म बांधते हैं ना तो वो अनंत गुना ज्यादा बंधता है हमेशा, बाय डिफॉल्ट। तो मान लो मेरा इतना शोक मोहनीय कर्म का उदय था, ठीक है। क्या पता 2 मिनट का शोक मोहनीय कर्म का उदय की निषेध, मतलब थोड़ा सा उदय में था, राइट। पर मुझे तो मजा आता है ना दुखी, तो 2 मिनट की जगह मैं 10 मिनट दुखी रहने में मेरे को मजा आता है, सोचने में कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, मेरी जिंदगी कितनी बुरी है, मेरी तो लाइफ बुरी है। ये सोचने में मैं कितना ज्यादा कर्म बांधती हूँ। तो जब कर्म बंद करती हूँ ना तो इतना उदय होने पे मैं इतना बंद करती हूँ। अब जब ये उदय में आएगा जिसमें रस ज्यादा होगा, स्थिति ज्यादा होगी, राइट। हाँ, तब मैं मैनेज कैसे करूंगी, राइट। सो मेरे को ना इसको इतनी बड़ी उदय को, जब ये 50 भव के बाद जब उदय में आएगा, इस इस पे भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तब मैं कितना बांधूंगी, ढेर सारा और ज्यादा बांधूंगी, अनंत गुना ज्यादा बांधूंगी। तो पहले ही जब शोक कर रहे हो ना तभी अपने आप को बंद कर दो, मुझे शोक करने की जरूरत नहीं है, इट इज ओके, इट हैपेंड, वॉट एवर हैपेंड हैपेंड, ठीक है। अगेन मैं पूछती हूं, मारासा का एक ग्रुप है, ठीक है। मारासा का एक, मान लो 6-7 साध्वियों का एक ग्रुप है। उनमें से यदि किसी एक साध्वी की डेथ हो जाती है तो दूसरे मारासा कितना रोते हैं, कितना दुखी होते हैं, कितनी देर सैड रहते हैं और अपना रो रो के अपना दुख बताते हैं कि अब कितना प्यारा आदमी मर गया, कितना रोते हैं। एनीबडी? नहीं, वो रोते ही नहीं है वो। ये तो नहीं। अंतर्ध्यान नहीं करते क्यों हैं। नहीं रोते? क्यों नहीं रोते? वो ऐसे वो पत्थर दिल क्यों है? रोते क्यों नहीं? उनको दुख नहीं होता है? संभाव से। वेरी गुड, संभाव। कि भगवान की आज्ञा नहीं है रोना धोना। वो बोलते हैं जो जन्मा है कभी ना कभी तो मरेगा, बॉस, ये गारंटी है। आप में से कोई ऐसा है जो नहीं मरने वाला है? मरेगा, राइट। तो जन्म मरना नॉर्मल है, उसकी वजह से प्लीज भगवान क्या बोलते हैं, राइट, शोक मत करो। इस आदमी ने जीते जी, मान लो कोई साध्वी मर गई है, तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं, उसने जीते जी कितना धर्म किया, कितनी हलुकर्मी बन गई, राइट, कितनी ज्यादा फ्यूचर में वो जल्दी से मोक्ष में जाएगी। उसके बारे में सोचो, उसका गुणगान गाओ, गुणगान मतलब उसकी तारीफ करो, राइट, ये करो, राइट। सैड होने से आप शोक मोहनीय कर्म का बंद करते हो, वो अलाउड नहीं है। इसीलिए किसी साधु के मर जाने पे दूसरे साधु ये हमारी तरह रोना रोना टपकना नहीं करते, समझ गए हो। हाँ, 4 लोगस का कायोत्सर्ग करते हैं, उनकी वो जो जिंदा थे तो उनके गुणों का तारीफ करते हैं कि वो उनमें ये गुण रहे थे, वो गुण मेरे में भी आए, सब में उत्पन्न हो, राइट। फिर मैत्री भावना से विश करते हैं कि आप भी सम्यक दर्शन, जहां भी गए हो सम्यक दर्शन टिका के हलुकर्मी बन के जल्दी से मोक्ष में चले जाओ, इस तरह के शुभ करते हो। एंड देन दे वाइंड ऑफ, डू यू अंडरस्टैंड। यहां तक कि बॉडी भी किसको दे देते हैं, श्रावकों को दे देते हैं, मैनेज द बॉडी बॉस। जो 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 जीव था वो तो क्या हो गया, मर के निकल गया। अब ये क्या है, डेड बॉडी है, प्लीज टेक द बॉडी, वी आर नॉट इवन बॉदर्ड, अंडरस्टूड। शोक इज नॉट अलाउड। आता है शोक, उपयोग लगाओ कि भगवान की आज्ञा नहीं है शोक करने की, उपयोग लगा, ठीक है। फिर भी रोना आ जाए, फिर और उपयोग लगाओ, आगम्स पढ़ना चालू कर दो। आगम पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि लोगों के पास और भी गंदे गंदे शोक थे, ठीक है। सोच के देखो कैसे कैसे शोक वाले प्रॉब्लम्स थे, बताओ। चंदन वाला के बाप मर गया, माँ मर गई, क्या मस्त शोक करने का टॉपिक है ना। वो भी शोक कर सकती थी ना, राइट, कर सकती थी ना। मदन रेखा मृग्यावती, पति को मार डाला, वो भी शोक कर सकती थी ना, रोना धोना मचा सकती थी, थोड़ी देर में रो लूं, राइट। नहीं, उसको लगा बॉस मेरा शील को बचाना है, मेरे इसको बचाना है, ये करना है, वो करना है, 50 चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। टाइम नहीं है शोक करने का, समझ में आया। हाँ, शोक इज नॉट एन ऑप्शन इन जैनिज्म, भगवान की आज्ञा नहीं है शोक करने की। हाँ, और भैया कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। अशीमा जी, आजकल लोग कहते हैं ना कि आपका घर का वास्तु सही नहीं है, इसकी वजह से आपको डिप्रेशन में आ रहा है। मतलब लोगों का कहना है कि वास्तु सही नहीं है तो आपके घर में मौत हो रही है, वास्तु ये नहीं है तो ये क्या सही सही है? ये सब सच है? शायद सही हो भी,
पर जैन धर्म हर चीज पे ना कर्म थियरी को इंपॉर्टेंस दे रहा है। जैन धर्म हर चीज में कर्मों को बोल रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, महावीर स्वामी भगवान जब या आज के कोई भी साधु जब दीक्षित हो जाते हैं, तो कभी इस घर में रहते हैं, उनका तो कोई घर ही नहीं होता ना, कभी किसी के घर में रह रहे हैं, कभी किसी के घर में रह रहे हैं, कभी कभी इस उपाश्रय में रह रहे हैं ना, कभी उस उपाश्रय में रह रहे हैं, रहते हैं ना। तो क्या हाँ। वो जब वहां जाते हैं ना, तो क्या वहां का वास्तु चेक करते हैं? हाँ, क्या उनके नहीं आचार्य जब इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये चातुर्मास इस उपाश्रय में करना है, तो आचार्य भगवान पहले जाके वास्तु चेक करते हैं? हाँ। नहीं, उनको तो वहां रहना नहीं होता ना। अपने जैसे अपन जब घर पे रहते हैं तो अपने को तो वहीं रहना होता है। जब अपना अपना घर बनाते हैं तो अपने तो वहीं रहना होता है, तो क्या ये देखो सब ये वास्तु चीजें, देखना होता है? मान लीजिए ये इफेक्ट करती भी है, तो जैन हाँ। धर्म बोलता है कर्म उससे भी ज्यादा स्ट्रांग चीज है। कर्म इतना स्ट्रांग है कि आत्मा का बाजा बजा दे, राइट। तो वो वास्तु को भी हाँ। टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, राइट। सो पुण्यशाली जीव होगा ना, एक घटिया हाँ। घर में वास्तु जिसका सबसे घटिया होगा ना, पर पुण्यशाली जीव होगा ना, वो उसको भी सब कुछ ठीक कर देगा, क्योंकि वो पुण्यशाली जीव है, ठीक है। हाँ। हाँ। और जो पापी जीव होगा ना, बेस्ट वास्तु वाला घर भी लेके आओगे ना, वो पाप का जब उदय होगा ना, तो वो वास्तु उसको बचा नहीं पाएगा, याद रखना। जैन धर्म कर्म थियरी को सर्वोपरि मान रहे हैं, वास्तु का इफेक्ट बहुत कम होता होगा, ना के बराबर। और फिर हम उसको ठीक करने में, उस वास्तु को ठीक करने में, घर के कंस्ट्रक्शन को चेंज करने में ना कितने 6 महीने 1 साल लगा देते हैं, वैसे भी पागलपंथी करते हैं, ठीक है। और उससे कितना कैसे चले? वेरिएशन होता होगा। मान लो 5-10% पड़ता भी है, तो उतना हाँ। यदि हाँ। आपने मेहनत कर्मों को संभालने में डाली होती, राइट। सामायिक पचकान में 6 महीने, वो मैंने बताया ना, घर को चेंज करने में। मान लो मुझे कोई बोलता हम्म। है ये दीवार बाथरूम की यहाँ नहीं यहाँ कर दो, राइट। एक दीवार को तोड़ने में ही 2-3 महीने लग जाते हैं। मैंने एक बाथरूम बनाया था, मेरे को 3 महीने लगे थे, मेरी मेरी तो बस हो हम्म। गई थी, राइट। एंड द हम्म। वर्स्ट थिंग इज, आपके घर में यदि कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, सबसे पहली चीज आपकी बंद होगी, वो है धर्म ध्यान, ठीक है। तो हम्म। उससे अच्छा, वो वास्तु को ठीक करने से अच्छा, तो उतना टाइम आप धर्म ध्यान में डालोगे ना, तो वैसे ही वो प्रॉब्लम रसघात स्थितिघात से बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ, लेकिन अभी अपन जो आज मतलब ये इस जन्म में जो अपन धर्म करते हैं, सामायिक करते हैं, वो इसी जन्म में अपने पुण्याई प्रबल होती है या अगले जन्म के लिए है ये? यदि आप सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दर्शन की हाँ। नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दर्शन की आपने एक बार भी कभी भी किसी भी भव में स्पर्शना कर ली है ना, तो अबाधा हाँ। काल आपका अंतर्मुहूर्त है, ठीक है। अबाधा काल, अबाधा काल का मतलब होता है जब तक वो कर्म उदय में नहीं आता, ठीक है। जैसे महावीर हाँ। स्वामी भगवान के जीव ने जब त्रिपुष्ट वासुदेव के कान मतलब त्रिपुष्ट वासुदेव बन के जब वो कान में शीशा डाला था ना, शैया पालक हाँ। में, तब कर्म हाँ। बांधा था। वो कितने भवों तक वो अबाधा काल रूप में रहा, मतलब वो कर्म चिपका हुआ था उनके ऊपर, लेकिन उदय में नहीं हाँ। आया था, उसको बोलते हैं सत्ता रूप में रहा हुआ था, ठीक है। हाँ। जब उदय हाँ। में आया, तब उनके कान में कीड़े गड़े, तो अबाधा काल समझ में आया। ये अबाधा हाँ। काल चेंज होता रहता है सबका, ठीक है। तो यदि मैंने हाँ। सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की है, राइट, कभी हाँ। भी, मैं अनादि मिथ्या दृष्टि हूँ, तो मेरी लाइफ बहुत हाँ। अच्छी है। मैं जितने भी पाप कर रही हूँ ना, मेरे उदय में आ हाँ। ही नहीं सकते, क्योंकि क्योंकि यदि 70 कोड़ा कोड़ी का सागरोपम की स्थिति है, तो 7,000 अबाधा काल है। अबाधा काल बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। हाँ। बट यदि मैं एक बार भी मैंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है ना, तो कर्म उदय अंतर्मुहूर्त, अबाधा काल अंतर्मुहूर्त रह जाता है। फिर तो इस भव में भी उदय में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका सवाल मुझे ये लग रहा था कि मान लो मैंने कुछ पुण्य की एक्टिविटीज की, वो इस भव में एंजॉय करूंगी कि अगले भव में एंजॉय करूंगी, ठीक है। हाँ। आंसर ये है, यदि आप अनादि मिथ्या दृष्टि हो, मतलब आपने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की ही नहीं है आपकी आत्मा ने कभी भी, तो आपको हाँ। वो इस हाँ। भव में अनुभूति मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, मोस्ट प्रोबेबली मतलब होगी नहीं, ठीक है। अनलेस आपकी हाँ। आयु पल्योपम सागरोपम की है, वो मनुष्य की होती नहीं है, ठीक है। हाँ। हाँ। तो ज्यादातर पर यदि आप सम्यक दर्शन आपने एक बार भी स्पर्शा है और आपकी अबाधा काल अंतर्मुहूर्त का है, तो हाँ। आप हाँ। यदि पुण्य कर रहे हो, आपको अभी मिल जाएगा। आप पाप कर रहे हो, तो उसका भी इफेक्ट अभी आपको मिल जाएगा, खट 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 मिलना चालू हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द वेज टू आइडेंटिफाई, मतलब एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली है कि नहीं कर ली है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बताता है।
हाँ, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करे अपन कि मैंने कभी सम्यक दृष्टि का आप है ना किया था जैसे तो? थियरी पढ़ते जाइए ना, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की है कि नहीं की है। क्योंकि भगवान आगम के अंदर बॉडी से भी बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, सम्यक दर्शन है कि नहीं है, आत्मा से अलग बता रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं भगवान सम्यक दर्शन पे कि मैं बता नहीं सकती, इतनी इंफॉर्मेशन है। तो आप पढ़ते पढ़ते आपको फिगर आउट हो जाएगा, आप चिंता मत करो, कभी ना कभी फिगर आउट होगा, आपको हो जाएगा। और एक मेरा ये भी काम है आपको हेल्प करना, हाउ टू आइडेंटिफाई अ सम्यक दृष्टि, सामने वाला सम्यक दृष्टि को आइडेंटिफाई कैसे करना, ये भी मेरा काम है आपको सिखाना। क्योंकि यदि मैंने सिखा दिया तो मर के जब आप अगले भव में जाओगे ना, तो यदि आपके पास दो ऑप्शन है कि महावीर स्वामी भगवान जैसे आदमी को अपना भगवान मानो, कि गौशालक जैसे लोग जो दुनिया में सब लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करता था, राइट, उसको अपना भगवान मानूं, ठीक है। महावीर जैसे लोग तो एक एक आदमी के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते थे, सीरियसली मैं बताती हूँ, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों को क्या लगेगा, बट नेचुरल गौशालक जो दुनिया में सब लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वही भगवान होगा, और लोग आप उसी को अपना भगवान मान लोगे। बट मैंने यदि आपको इस भव में सम्यक दृष्टि को पहचानना सिखा दिया ना, तो आप मर के भी अगले भव में आपको पता लग जाएगा कि इट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ संसार, इट वॉज नेवर। सम्यक दृष्टि का पहचान ये नहीं है कि वो दुनिया में संसार की सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। कैसे पहचानोगे सम्यक दृष्टि जीव को, सामने वाला मोक्ष जाना चाहता है कि नहीं चाहता है, वो सब पैरामीटर्स अलग हैं, समझ में आया। हाँ। हाँ। सो चिंता मत करो, ये मेरा काम है, सम्यक दर्शन के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बट एज ऑफ नाउ धीरे धीरे मिलेगी। अभी तो मैं अक्षर सिखा रही हूँ, शोक को बता रही हूँ, डिकोड कर रही हूँ, ठीक है। शोक मतलब सैडनेस, और ये, हाँ, ये करने की भगवान की आज्ञा नहीं है। आपका बहुत ज्यादा बहुत दुखी हो, समाइक पर छक के बैठ जाओ, राइट। कंचन आंटी बोलती है आगम यदि पढ़ने लग जाओगे ना, तो आगम में दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना, उपयोग मतलब बहुत एफर्ट मारना पड़ता है कि भगवान बोलना क्या चाह रहे हैं तुमको। तो जो शोक हो भी रहा है ना, शोक का मान लो कर्म निषेक रचना का उदय हो भी गया होगा ना, तो भी आप फील नहीं करोगे वो सैडनेस, ठीक है। मान लीजिए आपकी असाता का उदय है, आपकी कमर दर्द कर रही है, बहुत ज्यादा कर्म दर्द कर रही है। सो यदि समाइक में होगे ना, तो आप यहाँ जैन धर्म का कुछ सीख रहे होगे ना, या आगम में घुसे हुए होगे ना, तो आप भूल ही जाओगे कि यार मेरी कमर में दर्द थी, होता है ना कभी कभी। हाँ। पर ये सब समाय के नहीं करोगे, आप आगम में नहीं घुसे हुए होगे, तो आपको शोक भी होगा, नहीं सब कुछ होगा, फिर दर्दें भी दिखाई देगी, यार कमर दर्द नहीं, सब कुछ दिखाई देगी, ठीक है। सो सबसे ज्यादा अपना दिमाग को डाइवर्ट करना है ना, तो आगम में घुस जाओ। ऐसा भी, ये भी सम्यक तरीका है शोक मोहनीय कर्म का क्षयोपशम करने का, बहुत सम्यक तरीका है, आगम में घुस जाओ, आगम पढ़ने की आदत डाल डालो, ठीक है। हाँ। तो शोक पे लेकिन और क्या कोई। है अशीमा जी, क्या है, अब अपन सांसारिक जीवन में बैठे हैं, समाज हाँ। में बैठे हैं। तो जैसे मैंने अभी कोई फ्लैट लिया समझ लो, और उस पे किसी ने कह दिया कि नहीं अब आप उसमें नहीं जाओगे, वास्तु उसका सही नहीं है। तो और एक्चुअली में उसका वास्तु सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिया समझ लो। और फिर वो कहते कि नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, इसमें बहुत आपकी प्रॉब्लम्स आएगी। तो मैं उस चीज को क्या मानूं? मैं धर्म ने वहां जाके मैं सामयिक और सब करूंगी तो मेरा सब काम, मतलब मेरे वैसे भी तो अपन करते ही हैं, लेकिन फिर भी अपन अपने धर्म पे अपन डिगे रहे तो वो काम सही हो जाएगा? देखिए मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, ठीक है। हाँ। संसार मार्ग में बहुत सारी थियरीज हैं, ठीक है, बहुत सारी हाँ। थियरीज हैं, जैसे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, राइट। हम्म। और बहुत सारी हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, जैसे और क्या क्या है, मैं रेकी है, प्राणिक है, पचासों, हाँ। एक नहीं पचासों है, फ्रीक्वेंसीज है, राइट। हाँ। सब कुछ है, सब कुछ अपना असर दिखाती है, सब कुछ अपना असर दिखाती है। तो आपने ये बोला कि ये जो क्या बोला, घर का वास्तु वाला जो वर्ड बोला, ये भी हाँ। शायद दिखाती है, बट हर बार नहीं दिखाती है, और हम हर बार उतना ही इफेक्ट नहीं देती है, कभी नहीं देती है, कभी देती है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाँ। से। इसलिए महावीर स्वामी भगवान ये बोल देते हैं कि यस इट वर्क्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, भगवान बोल रहे हैं आगम में, राइट। हाँ। जैसे भगवान आयुर्वेदिक के बारे में भी बोल रहे हैं कि यस इट वर्क्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट। याद है वो रेवती गाथापति से उन्होंने कुछ एक पाक लिया था, उससे वो उनका मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हुआ था। तो जो भाषा उन्होंने यूज की थी ना, वो आयुर्वेदिक की भाषा थी, ठीक है। हाँ। फिर तो हाँ। इसका मतलब दैट वर्क्स। जैसे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बोला था कि
मरने के वक्त होता है ना, कोई भी तीर्थंकर मरते हैं, जन्मते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनका कोई स्पेशल एस्ट्रोलॉजिकल पोजिशनिंग होती है, स्टार्स और मून्स और सब ज्योतिष विमानों की, ठीक है। तो इसका मतलब दैट ऑल्सो वर्क्स। सो मैं ये नहीं कहती हूँ दैट डज नॉट वर्क, समझ में आया, इट वर्क्स, बट हाउ मच परसेंटेज यू आर गिविंग इज हमेशा नहीं वर्क करेगा। और जैन धर्म फिर भी बोलता है यदि तुम्हारी पुण्य प्रबलता होगी ना, तो दुनिया में कुछ भी हो जाए ना, राइट, वो तुमको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। पर पाप का उदय हो जाएगा ना, फिर भी कुछ नहीं होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है कि यदि आप कंट्रोल कर सको, तो जैन धर्म बोल रहा है, जैन धर्म मतलब मोक्ष मार्ग बोल रहा है कि आप अपने कर्मों को संभालो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, पाप और पुण्य के कर्मों को संभालो, दिस इज व्हाट इट इज सेड। समझ में आया? मैंने तो दोनों इसमें तरीके से डिसीजन आपको लेना जवाब दे बहुत दिया। मुश्किल हो जाता है ना, ये अगर सिचुएशन में अपन आते हैं और अपने ऊपर जब ये बिजली गिरती है, तो ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या करें। हो सकता है आप, इस संसारी लोगों के हर डिसीजंस आर डिफिकल्ट, ऑल डिसीजंस आर डिफिकल्ट, ठीक है। हाँ हाँ ऐसा कोई डिसीजन नहीं है संसारी जीवों का जो आसान हो, ठीक है। कौन हाँ से स्कूल में डालो, कौन से कॉलेज में डालो, फिर किससे शादी करो, कितने बच्चे होने चाहिए, बच्चे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बच्चे का ये सब कुछ, ये सारा झमेला में कौन से आंसर्स इजी हैं, ठीक है। और कोई तो आई जस्ट गिवन यू द आंसर। भगवान दोनों दूसरों को भी किसी एक्सटेंड तक होने की संभावना मानते हैं, पर भगवान ये भी बोल रहे हैं कि कर्म से बढ़कर कोई चीज नहीं है, यदि कर्म प्रबल रहे तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है, ठीक है। ये भी बोल रहे हैं भगवान, ठीक है, कोई बांका नहीं कर सकता। तो यदि पुण्य प्रकृति का उदय रहा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, पर पाप का उदय होगा ना, तो सही वास्तु के अंदर भी आपका बाजा बच जाएगा, ठीक है। सही। और किसी का कोई सवाल है शोक मोहनीय कर्म का? क्षेत्र का भी इफेक्ट पड़ता है क्या, वो नेगेटिव एनर्जी देने में? कोई अभी एक एग्जाम्पल, क्षेत्र, एग्जाम्पल बोलो, मुझे नहीं समझ में आया, व्हाट इज क्षेत्र, व्हाट इज क्षेत्र? क्षेत्र जैसे अभी कोई घर में जाए, वो उनके घर का एकदम माहौल नेगेटिव वाइब्स जैसा रहता है करके कभी कभी लगता है। कोई घर में जाए एकदम पॉजिटिव वाइब्स जैसा रहता है, क्या वहां पे तो जाते से ही मन शांत होता है? कहीं जाए तो मन आके व्याकुल होता है, ये भी डिप्रेशन तो जैसा शोक होता है। मोहनीय बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम्म। सही है। आप किसी से मिलते हो तो वो आप उनसे पूछते हो तेरी तबीयत कैसी है, तो वो अपना 1 घंटे तक तो बताता है कि मेरे को क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, कैसे मैंने ठीक की, फिर नहीं हुई, और कैसे मेरी लाइफ इज बैड। कई लोग रोते पीटते रहते हैं, आप 1 घंटे बाद उनसे मिलके निकलोगे ना, तो आप भी बड़े सैड हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे, और फुल ऑफ एंगर हो जाओगे। ये बात नॉर्मल है, हम एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वहां के पुद्गल भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि शोक और भय और ये सारे जो है ना सोचने के तरीके हैं, ठीक है। तो ये मनोवर्गणा के अंतर्गत आते हैं। तो मनोवर्गणा क्या करती है, मैं मनोवर्गणा लेती हूँ, उसको प्रोसेस करती हूँ और उसको एक्सेल करती हूँ, ठीक है। ये मनोवर्गणा में हम देखेंगे आगे जाके। तो मान लो मैं गंदा गंदा सोच रही हूँ, सबके बारे में नेगेटिव सोच रही हूँ ना, तो मैं बाहर क्या निकाल रही हूँ, नेगेटिविटी, ब्लैकनेस निकाल रही हूँ, समझ में आया। मनोवर्गणा के पुद्गल एकदम ब्लैक डर्टी हर्ट करने वाले निकलती हूँ। मेरे आसपास जो भी आएगा उसको भी वो अफेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे संवत्सरण में जो भी जीव जाता है, राइट, उसकी वैर परंपरा खत्म हो जाती है। कहते हैं कि डियर और शेर भी साथ में बैठ सकते हैं, राइट। सांप और नेवला भी साथ में बैठ सकता है, क्यों बैठ सकता है, उनकी शीतलेष्या इतनी होती है, राइट। तो वो अफेक्ट करता है। तो यस, आप मंदिरों में जाओ, उपाश्रयों में जाओ, जहां धर्म ध्यान कांस्टेंट हो रहा होता है ना, या ऐसा जीव जो हमेशा धर्म ध्यान करता है, उसके पास जाओगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। यस, दैट डज अफेक्ट। सो यू आर सेइंग क्षेत्र बोल रहे हो, क्षेत्र का मतलब ये है लोग, ऐसे लोगों के पास भी जाने से फर्क पड़ता है। यस, उसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, उसको ऑरास भी बोल सकते हो, उसको है पुद्गल रूपी, राइट, दैट अफेक्ट्स। जैसे मैं अभी एक घर में रह रही थी, मैं वहां पर इतने सालों से रह, मैं उसका ऑरा ऐसा हुआ, मैं उस घर से बाहर निकल के दूसरे घर में, मैं शांत हुई, मेरा धर्म ध्यान बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। फिर से उसमें जाऊं, फिर से वैसे नेगेटिव एनर्जी वगैरह सब नेगेटिव वाइब्स, कब कौन क्या बोलेगा वैसे। तो उस चीज को मैं कैसे खत्म करूं कि उस क्षेत्र में भी जाऊं तो मेरा माइंड ऐसे वैसे ही रहे, जो मैं बाहर मतलब स्थानक में जाऊं, उपाश्रय में जाऊं तो भी मेरा मन वैसा रहे जैसे वहीं पे रहे करके क्या समभाव होता है, कैसे स्थिर करूं? मान लो
मेरे को ना घर में बहुत गुस्सा आया हुआ है और मैं हमेशा क्रोध में रहती हूँ। मैं उपाश्रय में जाती हूँ ना, तो 1 घंटे तक ना मैं घर के झमेले भूल जाती हूँ। जब व्याख्यान चल रहा होता है, जब मारासा के पास होती हूँ, मैं भूल ही जाती हूँ, मैं एक दूसरी दुनिया में एकदम पॉजिटिव हो जाती हूँ, राइट हो जाती हूँ। जब मैं वापस आती हूँ फिर से नेगेटिव हो जाती हूँ, ठीक है। अब आपको लगेगा जब मैं उपाश्रय गई या मंदिर में गई या कोई मारासा से मिली या कोई श्रावक से मिली जो धर्म ध्यान करता था, तो उसके जो ऑरास थे ना वो मुझे अफेक्ट करते हैं। उसकी शीतलेशा, उसकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी पॉजिटिव एनर्जी मेरे को अफेक्ट करती है, ठीक है। और मैं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाती हूँ। बट मुझे उनका सहारा लेना है, आलंबन लेना है, और आत्मा के अंदर उस लेवल की पॉजिटिविटी जगाना है। यदि मैं उस लेवल की आत्मा में जगा दूं उस लेवल की पॉजिटिविटी धर्म करके, राइट, सो घर आके भी मैं पॉजिटिविटी मेंटेन कर सकती हूँ। पर यदि मैं वहां जाती हूँ और मैं खुद आत्मा में पॉजिटिविटी जनरेट नहीं कर पाती, तो घर आने पे मैं नेगेटिव हो जाऊंगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से ना आपको ये पता लग जाता है कि मैं कहीं जाके नेगेटिव हो जाती हूँ इसका, और कहीं जाके मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ इसका मतलब आप अभी भी बाहर के पुद्गल आपको अफेक्ट कर रहे हैं, बाहर की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आपको अफेक्ट कर रही है। भाई अंदर से इतने स्ट्रांग क्यों नहीं हो जाओ कि भैया फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ टिम्बकटू में जा आपको फेंक दिया जाए और आपको फर्क नहीं पड़ता है। पता है महावीर स्वामी भगवान ने खुद जानबूझ के 3 बार लाड़ प्रदेश में गए थे। लाड़ प्रदेश इज कंसिडर्ड अनार्य देश। अनार्य देश नेगेटिव होता है, आगमों में वर्णन आता है। अनार्य देश ऐसी जगह है जहां पे लोगों को धर्म नहीं आता, लोग मारते पीटते अनार्य लोग रहते हैं, ये सब चीजें का वर्णन आता है। महावीर स्वामी भगवान खुद उठ के वहां गए 3 बार। क्यों गए? मुझे गालियां ज्यादा पड़ेगी ना तो मेरी निर्जरा ज्यादा होगी, ठीक है। मेरे को जूते चप्पल पड़ेंगे, मेरे को गालियां पड़ेंगी, मेरी निर्जरा ज्यादा होगी। उनको निर्जरा चाहिए थी, वो गए वहां पे। उन्होंने ये भी बोल दिया श्रावकों के कि यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ऐसी जगह पे जाके आप अपना धर्म अंदर से स्ट्रांग रखोगे तो आप जाओ, पर आप में कैपेसिटी नहीं है, आपको लगता है ऐसे जगह पे जाके आप धर्म से गिर जाओगे, तो ऐसी जगह पे जाना प्लीज मत जाओ। मतलब वो जगह जहां कषाय उत्पन्न होते हैं उस जगह को त्याग दो। तो मैं भी आपको वही आंसर दे सकती थी, आपकी आत्मा में कैपेसिटी नहीं है, जब तक आपने अपने आत्मा को स्ट्रांग नहीं किया है तो उन जगहों पे मत जाओ। दैट्स ऑल यू कैन डू। उन क्षेत्र को छोड़ दो, ठीक है। शोक पे कोई और सवाल? ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज भय मोहनीयकरण। नेक्स्ट है भय। ये भय वाला टॉपिक में स्टार्ट करती हूँ, भय मोहनीयकरण। भय का मतलब इंग्लिश वर्ड क्या होता है, भय को मैं पहले पढ़ देती हूँ। भय का मतलब फियर होता है। ओके, भय जीवन में तथा आत्म साधना में शंका पैदा करता है। साथ ही अनेक बार भय अविश्वास, प्रेम भंग, वैर विरोध, चिंता आदि भी पैदा कर देता है। सत् कार्य में पुरुषार्थ करने के लिए भय बाधक बनता है, ठीक है। भय को मैं जनरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मेरी आत्मा में चंचलता आती है, वेट, मेरी आत्मा में चंचलता आती है, ठीक है। क्यों आती है चंचलता? तो भगवान ने 7 स्थान बताए। 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ किताब में। एक ये आगम है जिसका नाम है ठाणांग सूत्र, ठीक है। इसके ठाण 7 के अंदर एक टॉपिक आता है, 7 भय स्थान कहे गए हैं। यथा इही लोक भय, परलोक भय, इस तरह से। तो मैं एक एक करके पढ़ती हूँ। इही लोक भय मतलब अपनी ही जाति के प्राणी से डरना, इही लोक भय है। जैसे मनुष्य का मनुष्य से, देवता का देवता से, तिर्यंच का तिर्यंच से, और नारकी का नारकी से डरना, इही लोक भय होता है। सो मैं मनुष्यों से डरूं, ये इही लोक भय होता है, ठीक है। परलोक भय में क्या होता है? दूसरी जाति वालों से डरना,
परलोक भय है, जैसे मनुष्य का तिर्यंच या देवता से डरना अथवा तिर्यंच का देवों से मनुष्य से डरना। परलोक भय है, जैसे आपको डर लगता है कोई भूत आ जाएगा, राइट। अभी भूत जो है वो देवता कैटेगरी का है, तो उससे आपको भूत से डर लगता है, आपको दूसरी चीजों से डर लगता है, तो ये परलोक भय है, ठीक है। एक आदान भय है, ठीक है, धन की रक्षा के लिए चोर आदि से डरना, कि यार मेरा पैसा कोई ले जाएगा, मेरा घर कोई मेरा घर ना कोई चोरी कर ले, मेरे कपड़े ना चोरी कर ले, मेरा घर टूट गया तो क्या, मेरा ये हो गया तो क्या, राइट। तब ऐसे सोचो कि कृष्णा की द्वारिका भी नहीं रही, ठीक है, वो भी जल गई थी, पुण्यवानी खत्म हुई तो वो भी खत्म हो गई। अकस्मात भय, किसी भी बाहरी कारणों के बिना यूं ही अचानक डरने वाला अकस्मात भय है, ठीक है। मतलब किसी बाहरी कारणों के बिना अचानक अपने आप मुझे में डर लगता है, वो भय है। वेदना भय, पीड़ा होना। व्हाट इज पीड़ा होना? मान लो कहते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती को भी बहुत बीमारियां हो गई थी, 16 महारोगों, पीड़ा होती है, तो उससे डर लगता है। मरण भय, मरने का डर होता है। और अश्लोक भय, अपकीर्ति से डरना, ठीक है। अब मैं अब मैं एक और लाइंस आपको पढ़ाती हूँ, एक और लाइंस, एक और आगम की पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उत्तराध्यान सूत्र के एक 28वां चैप्टर है, जिसका नाम है मोक्ष मार्ग गति, ठीक है। उसकी 31st लाइन में पढ़ रही हूँ, 31st लाइन। 31st लाइन का विवेचन है, विवेचन में पहला है ये वीतराग के वचनों में शंका नहीं करना, मुझे नहीं शंका करना। उसके विवेचन में आता है कि इसके शंका के दो अर्थ कहे गए हैं, संदेह और भय। अर्थात जिन्नोक्त तत्व, मतलब जैन केवली जिन ने जो तत्व बनाए हैं उसके प्रति संदेह नहीं करना, अथवा 7 तरह से रहित होना, निसंशय सम्यक दर्शन कहा जाता है। कहते हैं, एक मिनट, सम्यक दृष्टि जीव को 7 तरह का भय नहीं होता है, ये वर्ड्स हैं। मैं एक दो और किताबों से कुछ पहले पढ़ देती हूँ आपको, ओके। तो 7 तरह का भय आपको समझ में आ गया कौन कौन सा है। इनमें से एक भी भय समकिति को नहीं होता है, एक भी भय। तो आपको बहुत सारी डर लगता रहता है, तो समझ लेना सम्यक दर्शन में क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो निर्भय होता है वही भक्ति कर सकता है, वही आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो भय है क्या? आत्मा में चंचलता पैदा होना भय है। व्हाट इज चंचलता? संकल्प विकल्पों से रहित होना, मतलब इज अ गुड ऑप्शन। मैं इस पे ना 5-6 चीजें आपको समझाने की कोशिश करती हूं। पहले, एंजाइटी नाम की एक बीमारी है। कई बार हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या बोलता है, घर की औरतों को क्या बोलता है, आप टेंशन बहुत करती हो। तो घर की औरत क्या बोलती है, पागल है मैं, मेरे को तो किसी चीज की टेंशन ही नहीं है, राइट। मतलब मैं तो ना जॉब करती हूँ कुछ नहीं, मैं तो घर में रहती हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। फिर भी डॉक्टर क्या बोलता है, नहीं आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, और उसको दवाई देता है और ठीक करता है। आपने कभी सोचा सुना है ये वाली बात, राइट? क्या डायग्नोज होता है, आपको एंजाइटी है। आप बोलोगे घर की औरत जो कुछ न पैसे कमा रही है, घर में 24 घंटे काम ही कर, मतलब उसको तो घर का ही काम है, सब कुछ कर रही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, फिर भी डॉक्टर डायग्नोज करता है एंजाइटी में। कभी सुना है ये वाली बात? व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी इज दैट भय। हाँ, एंजाइटी इज वन ऑफ द भय। एंजाइटी एक बीमारी है जो इतनी कॉमन हो चुकी है, इतनी कॉमन हो चुकी है, मैं बता नहीं सकती, इतनी कॉमन है। कितने लोगों को एंजाइटी की मेडिकल प्रॉब्लम है, पर पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, लोग ही नहीं एक्सेप्ट करते कि हमको एंजाइटी है। भैया जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे ना, उस दिन इलाज भी मिल जाएगा। जिस दिन एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, फिर वो खींच खींच के जब तक वो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा ना, वो बीमारी, वो प्रॉब्लम, तब जाके आपको अक्ल आएगी कि पहले ही मैं ठीक हो जाता तो बेटर होता, ठीक है। एंजाइटी इज अ प्रॉब्लम, स्ट्रेस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाट हैपेंस, हम एंजाइटी, ये भय का मतलब फियर होता है, ठीक है। देखिए इन 7 तरह का भय में से मैं कुछ उठाती हूं, जिससे जो मैं आपको बताती हूं। मरने का भय, सबको मरने का भय होता है, पर जो, राइट,
खासकर जो ओल्ड हो जाते हैं ना, खासकर 70 80 मतलब 90s में जो चले जाते हैं ना, मतलब वो जो एज होती है, तो वो देखते हैं उनके फ्रेंड्स मर रहे हैं, खबर आती है ना कि आज मेरी वो फ्रेंड मर गई, आज मेरी वो फ्रेंड मर गई, फिर मेरे भाई बहन की उम्र के सब लोग मर रहे हैं, ठीक है, मेरी जनरेशन के सारे लोग मर रहे हैं, तो लोगों को क्या लगने लगता है, मैं भी मरने वाली हूँ। तो एक तरह का नेगेटिव सैडनेस एक तरीके से आ जाता है, ठीक है, एक सैडनेस आता है, और साथ में भय आता है कि मैं भी मर जाऊंगी, और लोग टेंशन करते हैं, मैं मरूंगी तो क्या होगा, राइट, बुढ़ापे में कौन देखेगा, बीमारियां हो गई तो क्या करेगा, ये भय है, ये और कंपाउंड करती है। आपको पता है सम्यक दृष्टि जीव को डर नहीं लगता है, क्यों डर नहीं लगता है, क्यों मरने का डर नहीं लगता है सम्यक दृष्टि जीव को, बताओ। उसे पता रहता है मरना तो सबको एक दिन है ही, उसको मरने का भय ही नहीं रहता। जो भी चीज होने वाली है डर तो लग ही हम्म। सकता है ना, मरना मुझे फिर भी क्यों नहीं लगता है, क्योंकि महावीर स्वामी सम, भगवान ने एक सोल्यूशन दिया है संथारा नाम का, कि भैया जब तुमको लगे कि धर्म नहीं होता है ना, संथारा पचक लो, राइट, संथारा पचक लो, दैट इज अ सोल्यूशन। संथारा इज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम नोन एज मरना। जब लगे कि बॉडी और नहीं कर सकता है कुछ, खासकर धर्म तो जीरो कर ही नहीं सकता है, तो भगवान कहते हैं टेंशन मत करो भाई, संथारा लो, मरो ढंग से, मर के नया बॉडी मिलेगा, ब्रांड न्यू बॉडी मिलने वाला है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा बॉडी मिलेगा, देवता का बॉडी भी मिल सकता है, अब घटिया कर्म किए होंगे तो कॉकरोच का और नरक का बॉडी भी मिलेगा, दैट इज अ डिफरेंट इशू। पर हम मान के चलते हैं कि हम अच्छा ही किया होगा, ठीक है। पर भय इज फियर, तो भगवान ने इनबिल्ट किया है कि करो, जब लगे शरीर से नहीं होता है तो क्यों आशा रखते हो कि बुढ़ापे में मुझे कौन देखेगा, अरे पुण्य के कर्म हुए तो बुढ़ापे में कोई नहीं देखने की, किसी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ में आया। मेरे को टेंशन क्या होती है, बुढ़ापे में मेरे को कौन देखेगा, ठीक है। तो भगवान कहते हैं पुण्य प्रकृति रही, राइट, तो बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, तुमको कोई देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम लास्ट मिनट तक चलते फिरते रहोगे, समझ में आया। पुण्यशाली हुए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। पुण्यशाली जीव को तो सड़क पे चलते कोई अनजान आदमी भी हेल्प करके उसकी जान बचा देता है, होता है ना, डॉक्टर के पास हो जाता है, उसका ध्यान रखता है। और जिसका पाप का उदय होता है, उसको खुद के बच्चे भी अमेरिका में बैठे होते हैं, ये पता होता है ना, ये ऐसी जगह पे बैठे होते हैं कि पहुंच नहीं पाते हैं, फिर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं और मर गए, ये होता है ना। तो बेसिकली खेला पुण्य और पाप का है। पर हमको डर लगता रहता है कि बुढ़ापे में कौन होगा और मैं मर जाऊं, मरने वाली हालत हो जाएगी। अरे मरने वाली हालत हुई तो संथारा पचकना, खत्म हुई बात, ठीक है, डरना नहीं है। फिर एक और है, लास्ट वाला था ना इज्जत वाला भय, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाला था, ये तो सबको होता है। अपकीर्ति से डरना, कौन अपकीर्ति से डरता है, सब लोग, ठीक है, इज्जत का फालूदा ना हो जाए, ये भी एक तरह का भय है और कुछ नहीं है। हाँ, क्यों, क्यों इज्जत से मतलब क्यों अपकीर्ति से क्यों डरना चाहिए, डरना चाहिए। अपकीर्ति भी एक पुण्य और प्राप्त प्रकृति है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत ही घटिया इंसान हूं और आपको पता भी नहीं लगा है कि मैं बहुत घटिया इंसान हूं, ठीक है, पर मेरे पुण्य की प्रबलता की वजह से सब लोग तारीफ करते हैं, अरे यार तुम तो बहुत ग्रेट इंसान हो, और मेरी यश कीर्ति बहुत अच्छी है, समझ में आया। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं सचमुच बहुत ग्रेट इंसान हूं अंदर से, राइट, सम्यक दृष्टि श्रावकपना पाल के क्या मस्त कर रही हूं, ठीक है। पर मेरी पुण्य प्रकृति है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है, बल्कि 10 लोग और गाली देके मुझे जाते हैं, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल चीज कही गई है। आगम में बहुत वर्णन आता है कि अच्छे अच्छे साधु को, सम्यक दृष्टि साधु तो क्या, केवली भगवान तीर्थंकरों को भी गालियां पड़ रही है, पता है। हाँ, बाल हरिकेशी इतनी मस्त साधना कर रहा था, साधु था, फिर भी कोई गाली दे रहा था, कोई थूक रहा था, कोई पता नहीं क्या क्या खरी खोटी उसके साथ हो रही थी, ठीक है। केवली भगवंत को मार के काट के लवण समुद्र में लोग फेंक देते हैं, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान जैसे तीर्थंकर को भी लोग गाली देते हैं, उनपे तेजोलेशा फेंकते हैं, कभी सुना है ये सब, राइट। तो ये पुण्य और पाप का खेला है, इज्जत जो है ना पुण्य और पाप का खेला है, रियलिटी नहीं दिखाती है।
इट्स नॉट रियलिटी। अंडरस्टैंड? समझ में आया? अपयश नाम कीर्ति सबसे ज्यादा, अपयश नाम कीर्ति और यश कीर्ति नाम कर्म, ये दो ऑपोजिट जो है ना, ये दोनों उल्लू बनाते हैं तुमको, तुमको लगाते हैं कि ये सही है और गलत है, पर रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। इसीलिए अपकीर्ति से क्यों डरना। समझ में आया? गॉट इट? जो करना है करना है। इज्जत का फालूदा होगा, होगा तो होगा। गंदे मैंने गालियां देके आई हूं, लोगों की इज्जत का फालूदा करके आई हूं, तो मेरा होगा, गारंटीड होगा, चाहे मैं तीर्थंकर क्यों ना बन जाऊं। गॉट इट? पर हम सबको इज्जत की बहुत पड़ी होती है और हम लोग इज्जत के लिए बहुत कुछ करते हैं। इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट। प्लीज मेहनत करना बंद कर दो इज्जत के लिए। इज्जत के लिए मेहनत कोई नहीं, मत करो। दूसरी चीजों के लिए मेहनत करो ना। इज्जत इज अ पुण्य प्रकृति। पुण्य के लिए कोई धर्म नहीं करता है। मैंने पहले दिन भी बोल दिया, पुण्य के लिए धर्म नहीं करोगे। पुण्य का मतलब है अच्छी हेल्थ के लिए धर्म करोगे? नहीं। पैसे के लिए धर्म करोगे? नहीं। और किसी के लिए धर्म करोगे? किसी भी पुण्य, शांति के लिए धर्म करोगे? नहीं। नहीं। हम बोलोगे नहीं शांति तो अच्छी चीज है, नहीं। अशांत पने में भी कितने लोगों को केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष हो गए। ठीक है? देखो, मार के काट के जब लवण समुद्र में फेंका जा रहा था, केवली भगवंत को शांति थी? राइट? गच्छकुमाल मुनि का सर जला रहे थे, क्या शांति थी? राइट? शांति नहीं चाहिए। शांति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, धर्म फिर भी चलता रहता है। समझ में आया? तो शांति भी नहीं मांगनी, वैसे ही इज्जत भी नहीं मांगनी, यश कीर्ति नहीं मांगनी। समझ में आया? आगम नहीं अलाउ कर रहा है ये मांगना, क्योंकि ये पुण्य प्रकृति है। आप में से कितने लोग इसलिए जैन धर्म करते हो? क्योंकि समाज में एक स्टेटस मिलेगा। बताइए। हाँ, उपाश्रय में अच्छे अच्छे लोग आते हैं, उनके साथ दोस्ती होगी, फिर आपकी दोस्ती ही होगी, फिर आप मोक्ष नहीं जा रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो? आपको वैसे दोस्ती मिलेगी उपाश्रय में, अमीर लोग दोस्त मिलेंगे, वो जो होते हैं ना, वो सिर्फ यश कीर्ति पे रह जाओगे आप। आ भी क्लियर? भय जो है, इस भव का भी है और अगले भव का भी है। हम सबसे डरते रहते हैं, डरने की जरूरत है। मैं आपको 5-6 एग्जांपल्स देती हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे इस बात की टेंशन है, मेरे को कॉलेज में एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है? कॉलेज में एडमिशन में टेंशन है कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिल पाएगी, मेरा करियर बनेगा कि नहीं मिल पाएगा, पैसे कमा पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, ये सब टेंशन है। जब नौकरी मिल जाती है तो मुझे टेंशन होती है कि यार मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, ये होंगे, उसकी टेंशन रहती है। टेंशन कभी खत्म नहीं होती। आप टेंशन करके भी जी सकते हो, बिना टेंशन के भी जी सकते हो। समझ में आया? आप मुझे बताइए, किन किन लोगों को सचमुच टेंशन होती रहती है? जो होगा देखा जाएगा। आज मुझे की मुझे प्रॉब्लम आज बहुत सॉल्व होती करो। है। हाँ, ये बहुत मुझे होती है, बहुत टेंशन हर एक चीज में होती है। हाँ, तो आप सम्यक दर्शन दृष्टि बनने की कोशिश करो। जिस दिन आप सम्यक दृष्टि बनोगे ना, आपके वैसे भी काफी भय काफी कम हो जाएंगे। पर पता है प्रॉब्लम क्या होती है? जब तक आप सम्यक दृष्टि नहीं बनो ना, तब भी आप ये भय को, एंजाइटी को निकालो अपने सिस्टम से। नहीं निकालोगे ना, क्योंकि ये उदय है भय का, जिस जो आपको कह रहा है डर डर। समझ में आया? टेंशन कर, एंजाइटी कर, ठीक है? और आप उस कर्म की सुन रहे हो और आप डर रहे हो, अरे मेरा बच्चे का एडिशन होगा कि नहीं होगा, सैलरी होगी कि नहीं होगी ना, सारी बकवास आप मचाते हो। उससे पता है बंद क्या कर रहे हो? कौन से कर्म का बंद कर रहे हो? बताइए। आप भय मोहनीय कर्म का बंद कर रहे हो, पर भय हमेशा अनंत गुना ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होगा कि आप अगले भव में से मैनेज नहीं कर पाओगे। क्या पता तब आप दवाइयां खा के आप ठीक होगे। इसलिए बेटर है आप भय मोहनीय कर्म को टालो। टालो मतलब देख के क्या बोलो, इट्स ओके, जो होगा होगा। समझ में आया? बुढ़ापे में जो होगा होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा तो कोई बात नहीं, राइट? संथारा तो है मेरे पास, कोई टेंशन किस बात की है लाइफ में। ठीक है? हर चीज का सोल्यूशन आगम में महावीर स्वामी भगवान ने दिया है। ठीक है? हाँ, कई लोग को लगता है यार बेटा पैदा हो गया इसलिए बुढ़ापे में लाइफ अच्छी होगी। अच्छी हो जाती है क्या बुढ़ापे में लाइफ? हाँ, बेटी पैदा हो जाती है तो बड़े टेंशन करते हैं यार बुढ़ापे में कौन देखेगा, राइट? इसकी शादी कैसे होगी? अरे क्या बेटी के कर्म अपने नहीं है? राइट? खुद के भी कर्म है ना, राइट? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे ना कहीं
ये एग्जाम्पल मैं हर जगह फिट करती हूँ, पर मुझे ये एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मदन रेखा के पति को मार डाला उसी के देवर ने या जेठ ने, ठीक है, मार डाला, राइट। सो मदन रेखा को पता था कि यदि मैं खुद प्रेग्नेंट हूं और मैं मेरे महल में मेरा बेटा जो है, राइट, मैं उसको बचाने जाऊं, ठीक है, उसके पास दो तीन ऑप्शंस थे, राइट। तो ये सब टेंशन्स भी मदन रेखा के पास थी। पर जब उसका पति मर रहा था ना, मर मतलब उस पे तलवार लग चुकी थी पर अभी वो मरा नहीं था, बहुत गुस्से में था, अपने खुद का भाई को अपने का मर्डर करते हुए देखेगा तो कितना बुरा लगेगा उसको। तो मदन रेखा सोचती है ये सारी टेंशन मैं बाद में करूंगी, पहले मुझे क्या सोचना है, मेरे पति को हेल्प करना है संथारा दिलाने में। तो उसने अपनी टेंशन नहीं की, किसकी टेंशन की, अपने पति को मोक्ष मार्ग में डालने मतलब संथारा करवाने की टेंशन की। तो उसने अपने पति को क्या बोला, आप है ना क्रोध टाल दो, आपने भी कभी अपने भाई का मर्डर किया होगा, ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आप इस बार आपको चोट लगी है, ठीक है, तो उस पे क्रोध त्याग दो, ठीक है। आत्मा में कषाय हटाओगे ना, जैसे कुत्ता भी बैठता है तो साफ जमीन साफ करके बैठता है ना, राइट। तो वैसे भी आप समायक करते हो तो क्षेत्र विशुद्धि के पाठ करते हो ना, वो साफ करते हो, मतलब आत्मा में से कषाय हटाते हो। तो उसने क्या किया, संथारा कराने से पहले आत्मा को साफ किया, आत्मा में से कषाय हटाए। तो कषाय और नौकषाय दोनों हटाए। तो अपने पति को पहले क्रोध कम किया, फिर क्या बोला, मरते हुए पति को तो बड़ी टेंशन कि मेरी बीवी बच्चे का क्या होगा, तो उसको क्या धीरज दिलाती है, आप मेरी चिंता मत करो और अपने बेटा जो महल में है उसकी भी चिंता मत करो, और जो मेरे गर्भ में बच्चा है उसकी भी चिंता मत करो। क्यों मत करो, हमारी पुण्य होगा, राइट, तो हमको प्रोटेक्शन मिलेगी, प्रोटेक्शन मिल जाएगी ना। पर हमारा पाप का उदय होगा तब हमको पता है धर्म कैसे करना है, वी नो हाउ टू डू धर्म। पाप के उदय में भी धर्म करना है, राइट। सो आप हमारी चिंता मत करो, हमको धर्म करना आता है। हर जीव के पाप और पुण्य उसके खुद के होते हैं। सो मेरे बेटे, समझ में आया, इस तरह से वो अपने पति के ये भय मोहनीय कर्म को शांत करती है। और उसके बाद जब उसका पति शांत हो जाता है तो उसमें नवकार, वो जो संथारे वाला जो पाठ है ना, राइट, कि मैंने जो व्रत लिए हैं उसमें स्थिर होना है, राइट, अरिहंत भगवान सिद्ध भगवंत को वंदन करना है, आचार्य और जितने साधु भगवंत है उनको वंदन नमन करना है, सब जीव राशि को खमाना है, वो पूरा प्रोटोकॉल जो है ना संथारे का, वो पूरा प्रोटोकॉल वो फॉलो करती है, ठीक है। और उसका पति संथारा करके मरता है, ठीक है, पूरा इस तरह से। अब पति मर चुका है तो प्रायोरिटाइज करती है, क्या मैं घर महल में अपने बेटे को बचाने जाऊं, क्या करूं। तो कहती है यदि मैं गई ना तो मेरा जो देवर है मुझसे जबरदस्ती शादी कर लेगा, तो बेस्ट क्या है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो कहती है मैं जंगल में भाग जाती हूँ। अब प्रेगनेंसी की हालत में तुम अकेले जंगल में जा रहे हो, डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं है, पाप और पुण्य मेरे अपने पास है, मुझे अपनी शील की रक्षा करनी है, ये वर्ड सोच के वो जंगल में जाती है और वहां महल में नहीं जाती है, ठीक है। कहने की बात यह है, आप चाहो तो आपके पास बहुत टेंशन करने की चीजें हैं, नहीं चाहो तो कोई टेंशन करने की चीज नहीं है, समझ में आया। हाँ, हर चीज को ना जैन धर्म के लॉजिक से देखो ना, तो जब जब आप टेंशन करते हो आप भय मोहनीय कर्म का बंद भी तो कर रहे हो ना, बंद कर रहे हो, समझ में आया। और अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, फ्यूचर में आपको इतनी ज्यादा टेंशन होने वाली है कि वो मेडिकली भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कितने लोग एंटी एंजाइटी मेडिकेशन खाते हुए भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, देखो क्यों नहीं होती है, वही ये कर्म बांध के, कर्म का इतना प्रगाढ़ उदय है, निकाचित लेवल का उदय है, फिर तो भय मोहनीय ट्रिगर हो जाएगा ना, ठीक है। नहीं करना है भाई, कुछ भी होगा ठीक है, जो होगा विल लुक इनटू इट, जो होगा जब होगा वी विल लुक इनटू इट, ठीक है। जब प्रॉब्लम आएगी देखी जाएगी। और 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स तो आती ही नहीं है, हम कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आई तो हम कैसे मैनेज करेंगे, ओ माय गॉड कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। और 90% ऑफ द टाइम्स वो प्रॉब्लम आती ही नहीं है, समझ में आया, सोच के देखो, 90%, सिर्फ 10% आती है। तो वो जब आएगी तब हैंडल कर लेना ना, तब हैंडल करना ना, अभी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। पता है, वेले हो ना, वेले का मतलब होता है ना जो बड़ा फ्री हो ना, इसलिए फ्यूचर को बैठ के टेंशन कर रहे हो, ये होगा ने वो होगा, ठीक है। बिजी हो जाओ, आगम पढ़ना चालू करोगे ना तो बिजी हो जाओगे, ठीक है। घर में काम नहीं है ना, आगम पढ़ने में बिजी हो जाओ, ठीक है। फिर ये बकवास की जो टेंशन होती है ना फ्यूचर में ये होगा कि नहीं होगा, भाई छोड़ दो भविष्य का इतना चिंतन, ठीक है। हम्म, ठीक है।
भय मोहनीय कर्म को टालना चाहिए और लोगों को भय नहीं देना चाहिए। मैं जितना भय दूंगी ना तब भी मैं कर्म बांधती हूँ, ठीक है, भय मोहनीय कर्म का। सो मैं मान लो धमकी देती हूँ मेरी मेड को, तेरे को नौकरी से निकाल दूंगी तूने ठीक से सफाई नहीं की तो, कौन से कर्म बांध रही हूँ? भय मोहनीय के, क्योंकि भय दे रही हूँ, भय में का भय बंद कर रही हूँ। सो कसम खा लो कि मुझे भय नहीं देना है। जितनी कोशिश हो सके जो भय में है, भय मतलब डरा हुआ है, प्रॉब्लम में है, उसका हाथ पकड़ो, उसको शोल्डर्स दो रोने के लिए, सब कुछ करो, ठीक है। हाँ, सब कुछ करो लेकिन भय से निकालने की कोशिश करो उसको, ठीक है। भय और शोक आज की डेट में बहुत बड़े मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, जिसको एंजाइटी भी बोलते हैं, जिसको डिप्रेशन भी बोलते हैं। एंजाइटी भी पचासों तरीके की होती है, ठीक है, और डिप्रेशन भी पचासों तरीके के होते हैं। आगम इसको एक कर्म उदय मान रहा है, ठीक है, और जिसका शिवशम करने की स्टार्टिंग में तो हमारे पास कैपेसिटी है, पर वो यदि वो बहुत रस आपने भर भर के ठूसा हुआ है उसके अंदर, निषेक रचना बड़ी बड़ी बांध रहे हो, रस से भर रहे हो, स्थिति बड़ी बड़ी कर रहे हो, राइट, तो जब वो उदय में आएगा तो क्या हालत होगी आपकी, देखो ना, ठीक है। कोशिश करो ये सब नहीं करने का, ठीक है। शोक और भय को जितना टालो नहीं करना है मुझे, राइट। और इसका बेस्ट इलाज है आगम के अंदर घुस जाओ, राइट, आगम में घुस जाओ। फिर टेंशन नहीं होगी कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी, ना उसके बच्चे कब पैदा होंगे, और वो कब स्कूल जाएंगे, और वो कब, नहीं होगा, होगा, काल परिपक्व होगा तो चीजें विल ऑल्सो फॉलो। थोड़ी थोड़ी हाथ पैर मारते रहो, मैं ये भी नहीं बोलती हूँ हाथ पैर नहीं मारना, ठीक है, राइट, पर पूरा दिन रोते रहो, देखो उसकी शादी हो गई, मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई, उस बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिल गई, मेरे बच्चे को नहीं हुई, उसका करियर बन गया, मेरे बच्चे का, ये इसका कोई एंड नहीं है, समझ में आया? सब थिंग्स डू फॉल इन प्लेस एट अ टाइम, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो, थिंग्स डू फॉल इन प्लेस, ठीक है। हाँ, उसमें काल परिपक्व होने पे का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। कई लोग की नहीं होती है शादी जल्दी, बुढ़ापे में जाके ऑलमोस्ट 30 साल में जाके शादी हुई, आपको लगा देख मेरा बच्चा इतना बूढ़ा हो गया, कब शादी करेगा, कब करेगा। पर ऐसा हो सकता है 30 साल की उम्र में अच्छे से शादी करके पूरी जिंदगी जिए, ठीक है, और दूसरे के बच्चे 20 साल में शादी करके डिवोर्स वाली सिचुएशन आ जाए, ये भी होती है, ठीक है। तो टेंशन करके कोई फायदा नहीं है, कंपटीशन करके कोई फायदा नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए कोई फायदा नहीं है, कुछ करो वो भी फायदा नहीं है। हर जीव के कर्म उदय अपने पास है, जान करके एंजाइटी में मत जाओ। आर वी वेरी क्लियर? मैं ये जो दो टॉपिक बोल रही हूँ, शोक और भय, एंजाइटी और डिप्रेशन, बहुत बड़ा एपिडेमिक है आज की दुनिया में, सबसे बड़ा ये बीमारियों का है। इतनी तो लोगों की हड्डियां नहीं टूटती जितना ये एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस आते हैं, ठीक है। टालो, टालो इस कर्म के उदय को, ठीक है, टालो का। आपको क्या लगता है साधुओं को नहीं होता है भय मोहनीय और शोक मोहनीय कर्म का उदय? होता है। क्या करते हैं, क्या करते हैं? टालते हैं, उपयोग पूर्वक टालते हैं, अंडरस्टूड। उनको भी ये कर्म का उदय होता है, आचार्यों को नहीं होता है, टालते हैं, अंडरस्टूड। मैं इस विषय पे थोड़ा हम लोग और डिस्कशन और करेंगे अगली क्लास में, थोड़ा लेट हो गए हैं हम लोग। पर इन दो टॉपिक शोक और भयमोनी के रिलेटेड आपको और कोई सवाल है तो आप लेके अगली क्लास में आइएगा, बट ये टॉप डिस्कशन चालू रहेगा बिकॉज आई हैव टू वाइंड अप द क्लास, ठीक है। तो 9 कषाय मोहनीय कर्म हम समझ रहे थे, अक्षर समझ रहे थे। शोक और भय भी 9 कषाय मोहनीय कर्म है, वो भी कषाय को भड़काते हैं, और कषाय जब होता है तो ज्यादा हम कर्मबद्ध करते हैं, ठीक है। इसलिए हमको शोक और भय भी कम से कम करना है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, गंदी चीज है। 9 कषाय भी उतने ही गंदे हैं जितने कषाय गंदे हैं, ठीक है। अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक जो जो हमने सीखा है, हास्य, रति, अरति, शोक और भय, इन 5 जो 9 कषाय हैं, हम भगवान हमको योग्यता देना, इनको अपने ऊपर कर्म उदय जब होते हैं इनको देखने का हमको, हमारे में कैपेबिलिटीज देना, और जब हम इनको देखें तो इनको टालें, न कि इन कर्मों की सुन लें। हमारे में ये योग्यता पैदा कर रही है भगवान, महावीर स्वामी भगवान। इसी इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि।
जय जिनेन्द्र।